अब टी शर्ट दे भी रहे हो ना तो ऐसे बंदे को दो जो समझदार है। सही बात है, सही और बात। बेस्ट आर्टिकल क्या है best- बेचने में थ्रिफ्ट? बेस्ट आर्टिकल्स में मजा देखो तो जैकेट jeans तो बेचने में जैकेट्स, हुडीज, ये सब चीजें जो बहुत है मजा best आता है है। ये सब बेच- बेस्ट ब्रांड कौन सी होगी जो तुम लोगों को चाहिए होगी अपनी अपनी बेल में? ये दिल्ली तो इतना भयानक, मतलब वैसे बताते हैं ना थोड़ा, हाँ। तो ये भी पूरा नाप दिया एक बार। तो यहाँ पे एक चाकू रख गया था। बहुत तगड़े तगड़े सीन हुए मेरे साथ। मेरे हिसाब से, बाकियों के हिसाब से ना, मतलब इस चीज को बिजनेस की तरह नहीं ले रहे, सिर्फ कंपटीशन की तरह ले रहे कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। बट करते क्या है, जो कर रहा है ना उसको कॉपी ही करते हैं। ये अच्छी बात बताई तुमने। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कैसे हो तुम लोग? ऑल गुड, ऑल गुड। बढ़िया बाल बच्चे बीवी सब ना, ठीक? अभी नहीं है। होने वाले हैं। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो यार इस बार पहले एक एक की हमने जर्नी जान ली है, सबके थ्रिफ्टिंग एक्सपीरियंस जान लिए हैं। अब थोड़ा ना फन वे से स्टार्ट करते हैं। अपने अपने क्या कहते हैं सबसे मतलब हिलेरियस कोई एक्सपीरियंस बताओ थ्रिफ्टिंग के, कि तुम ऐसा कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक मिथ है कि लाइक थ्रिफ्ट को लेके, थ्रिफ्ट इन द सेंस एज अ यूज क्लोथ्स होते हैं, तो सबको लगता है कि थ्रिफ्ट मतलब नए मिल जाएंगे उनको, चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन मिल जाएगा। तो वो चीज़ में कस्टमर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और हमें भी लगता है कि यार ये थ्रिफ्ट है, यूज क्लोथ्स है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि मतलब किसी अगर मैंने भी कोई कपड़ा पहना है तो ऑब्वियसली है कि मतलब यूज्ड, कहीं दाग धब्बा कटा फटा तो होता है। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि एकदम पन्नी पैक, एकदम नीट एंड क्लीन प्रेस मारा हुआ, उसके पैसे नहीं देंगे, उसके पैसे तो बिल्कुल नहीं देंगे, बट लेकिन चाहिए उनको एकदम नीट एंड क्लीन। तो वो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके जाना पड़ता है। तो मैं इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ। ये हैं गणेश भाई एके थ्रिफ्ट फ्यूल। ये है पेंचू भाई मतलब नाम ये में ही है अलग। रजत भाई एके बेंचू थ्रिफ्ट। हाँ। ये है शिवम भाई एके क्रेजी शिवम। सो यार कहाँ से स्टार्ट करें, ये मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने एक दूसरे की जर्नी जान ली ऑलमोस्ट, हमने थ्रिफ्टिंग के बेसिक्स जान लिए हैं। तो थ्रिफ्टिंग की एक बार वो बता दो मुझे यार, थ्रिफ्टिंग की अच्छी साइड सबने देखी है, क्योंकि ये जितना मुझे पता है, तुम लोगों के साथ रह के मुझे पता चला है कि अभी थ्रिफ्टिंग में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत मार्केट आ रही है, बहुत search हो बहुत रहा है। नए लोग हैं ना, तो हाँ। क्या ही बोले। तो वही बहुत मॉब आ रही है थ्रिफ्ट को लेके। तो थ्रिफ्टिंग की गुड साइड देख के आ रही है वो, कि थ्रिफ्टिंग में कपड़े आ जाएंगे, पैसे बना लेंगे, ये सब चीजें। थ्रिफ्टिंग की वो डार्क साइड ना- बताओ मुझे। वो कुछ जो लोग हैं ना वो दिखा रहे हैं जानबूझ के कि बहुत अच्छी चीज है, बट वो ये चीज नहीं दिखा रहे कि बैक में क्या है। मतलब वो फ्रंट दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, बट वो चीज नहीं दिखा रहे, स्ट्रगल फेस नहीं दिखा रहे उसमें कि क्या भाई, करना पड़ता है। अभी तक तो इसमें अच्छे अच्छे लोग थे, लाइक एजुकेशनल वाले, और बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। बट अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, तो भाई गांव के लोग और वैसे लोग भी बहुत आ रहे हैं, थोड़ा बहुत क्रिंज And, टाइप का हो yeah, गया है अभी। तो भाई यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली थी एंड इट्स गॉट 1.6 मिलियन समथिंग व्यूज। और भाई उस पे इतने गांव के लोगों के, मतलब जो वैसे पता नहीं क्या सीन है, इतने लोग मरे लोगों के कपड़े हैं, बाहर के देश का कूड़ा हमारे देश में आ रहा है, ये वो। तो भाई ये लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं इस चीज में, तो ये भी भाई बहुत ही बेकार और एक लगता है और मेरे को। पॉइंट, और थोड़े दिन में वही लोग मेरे को इसी लाइन में दिखते हैं। हाँ, ये भी वही, मैंने वही, देखा वही। है। सही बात है, सही बात है। थोड़े दिन बाद। हाँ हाँ हाँ। और ये चीज मैं पर्सनली भी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी मैंने देखा है। बहुत बंदे देखे हैं मेरे आसपास घर के, जो भी है पहले बोलते थे कि भाई क्या है ये ऐसा, वो बंदे भी घुस रहे हैं। मैं जब मैंने अपने शहर में स्टार्ट किया था, मैं अकेला था, एंड जिनको मैंने कपड़े दिखाए थे मेरे दोस्तों को कि मैं ये लेके आया हूँ, ये सेल कर रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना, और मैं ना डिस्काउंट वगैरह दे दूंगा, यार मैं नया लाया हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर दो करके। सब आए, सबने देखा, एंड मतलब उसमें से 99% लोग यही थे कि अरे हट पागल है, मम्मी डांटेंगी, ये वो। आज उन्हीं की मम्मी कह रही है रचित से कुछ सीख ले, तू भी काम कर ले। ये सीन है भाई, सेम। तो और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1-1.5 साल पहले, तो मैं अकेला था अपने शहर में। आज मैं 30 से 40 लोग दिखा दूंगा जो यही कर रहे हैं। सही बात, सही मतलब बात। बहुत एक्चुअली ज्यादा क्या है ना, बिगाड़ अभी फिलहाल मेरे हिसाब से, बाकियों के हिसाब से ना, मतलब इस चीज को बिजनेस की तरह नहीं ले रहे, सिर्फ कंपटीशन की तरह ले रहे हाँ। कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। बट करते क्या है, जो कर रहा है ना उसको कॉपी ही करते हैं। खुद से कोई यूनिकनेस नहीं है, खुद से कुछ चीजें नहीं है। बस इतना है कि हाँ बंदा डाल रहा है, रील्स बना रहा है, वो कर रहा है, हम भी जाएंगे सीधा ऐसे शूट करेंगे, चीजें करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, मैं मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ क्रिएटर ऐसे हैं कि ये बोलते हैं कि मैं चीज नहीं बेचा, मैं ब्रांड बेच रहा हूँ। नो 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 नो। वो मेरे को थोड़ा
लगा। नहीं अरे समझ नहीं गया मैं। वो नहीं, मतलब देखो यार, देखो मतलब पर्सनली मैंने किसी हाँ को नहीं कहा। वो चीज तो मैं है। एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चर यूनिट है, आपका डिजाइन है, आपका फैब्रिक है, तो ये चीज बोल सकते हो। सही बात है, हाँ। क्योंकि भाई आपकी मेहनत लगी है, आप बोल सकते हो 100% श्योरिटी दे सकते हो कि भाई मैंने चीजें बनाई है। बिक कहीं रहा है, आ कहीं रहा है, लाके दे के बेचने में बंदा इतना मतलब श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ यार करो, बट लेकिन किसी को ना लाइक ये भी होती है कि मतलब एक अपना एक सेंस होता है कि ना मतलब खुद से एक चीजें बनानी, वो मेरे को नहीं लगता कि है। भाई वो reality चीज़ check तो दे है। दिया। सही बात बोली है। सही बोला भाई, यही थ्रिफ्टिंग चीज़ में है। मतलब करेंटली डार्क ये चल रहा है ना कि आप बाहर से लोग आ रहे हैं अच्छी चीजें देख के, और अंदर वो मार्केट और खराब होती जा रही है उस चक्कर में। ब्रो खराब मतलब मार्केट यही है कि देखो, अगर मैं मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है, तो कुछ कस्टमर अच्छे आते हैं, कुछ बुरे वो उस काउंट में आते हैं। जैसे कि मेरे कस्टमर है, भाई के पास भी चले गए, इस भाई के पास भी चले गए, तो करते क्या है पता है, एक चीज गलत करते हैं कि मेरी पूरी जो बुराई है वो उस पे करते हैं, उनकी बुराई इन पे करते हैं, इधर की उधर इधर कर की रहे उधर, हो। इधर की उधर, और बट उनको लगता नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें पता सब रहता है। साथ में रात को बताता नहीं हूँ। तो हमें पता एक एक चीज है, बट हम मेरे हिसाब से, मेरे को कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पता भी रहता ना, तो इस कान से लेके इस कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। मैं क्यों उनके कॉन्वर्सेशन को लेके या गॉसिप को लेके मैं कुछ चीजें रिएक्ट कर ये हुआ है उनमें से नहीं किसी के साथ? मेरे बहुत मेरे बार। साथ हुआ था, बहुत- मतलब क्या बहुत। हुआ था एक बार, विंटेज जो टीज होती है ना, इनको भी पता है, सबको ही पता है, जो अच्छा है उसे पता होगा कि विंटेज टीज में ना थोड़ा बहुत प्रिंट ऊपर नीचे, विंटेज का मतलब ही पुराना होता है बहुत, ठीक है, वो चीज़ है। तो मैं इसलिए वो सेल नहीं करता था, बट रचित पे ना डिमांड आया था उस टाइम पे कि भाई ला के दो अच्छे बंदों का। पहले कहाँ यूएस से आया था ना, मेरा तो वहाँ कनाडा से यूएस। हाँ कहीं से था, बाहर का ऑर्डर था। मोटी तो चेन मोटा हाँ पैसा। तो इन्होंने ना भाई ला के दिया, इन्होंने ला के दिया। तो उस जगह पे क्या होता था ना, पूरा लॉट उठाना था, कितने 300-400 पीस का था वो, 300 पीस 300 पीस का था, और उस बंदे को चाहिए 200 पीस, बचे 100। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं ना ऐसे नॉर्मली इंडिया में सेल कर दूंगा, क्योंकि इंडिया में तुम्हें पता है उनको नया नया चाहिए। तो इन्होंने एक बंदे को दिया, फिर उसको समझ नहीं आया, कह रहा है यार इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है, ऐसा है, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा ऐसा। तो मैंने उसको बोला, मैंने समझाया, कह रहा है यार बहनचो भाई ने ऐसा किया है। मैंने कहा कोई नहीं मैं पूछता हूँ। फिर जब उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई ना कि विंटेज टीज ली थी और ऐसा निकला, मैं फ़ोटो भेजना, फिर ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा भाई पहली बात तो तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या है। कह रहा क्या है, मैंने कहा भाई विंटेज का मतलब क्या है, पहले मेरे को यही बता दो। कह रहा भाई मैंने बस सुना था थ्रिफ्टिंग में विंटेज होता है कुछ। मैंने कहा विंटेज का मतलब भाई पुराना होता है, जो 19s की चीज़ें होती है, और 19s की चीज़ें 2025 में देखोगे तो पुरानी ही लगेंगी। ऐसा ऐसे और को बहुत समझाया भाई उसको वो मैंने। जो मैं बाहर भेजता हूँ ना, एंड वहां से मेरे को रेगुलर रिक्वायरमेंट आती रही। क्योंकि उनको बहुत पता है कि And, चीजें हाँ, क्या है। हाँ, हाँ। और लेकिन पता है एक चीज और है, थ्रिफ्ट में टी शर्ट्स मोस्टली, मतलब जो भी बंदा है ना, मतलब कंडीशन, एक सेकेंड, मतलब श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है, टी शर्ट होती है कॉटन की, और ऊपर जो होती है इलास्टिक होती है, अब बेल में आती है ना तो स्क्वीज होके आती है, तो कंडीशन और खराब हो जाती है। तो ऑब्वियसली एक पतला फैब्रिक और तुम उसको और ज़्यादा स्क्वीज करोगे तो ऑब्वियसली कंडीशन खराब हो जाती है। तो कुछ कुछ में प्रिंट्स भी निकल जाती हैं, क्योंकि उसमें कोई डीटीएफ नहीं होता, सारे स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, तो एक साथ एक टी शर्ट चिपकता है ना तो निकल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो- हाँ, वही वो problem कपड़ा है। तो तो फिर- उसके बाद इस- मैंने सेल हाँ। करना ही बंद कर दिया मैं- t-shirt इंडिया मैं में। तो मैं- उसके बाद ब्रदर मैं तो सेल मैंने ही नहीं टी शर्ट करता छोड़ दिया, टी-शर्ट। मेरे से कोई भी पूछता है ना, मैं पिक नहीं करता। मैं पहले अगर कोई मतलब रेयरली ज़्यादा पूछता है ना कि हाँ कंपलसरी चाहिए, तो मैं उनसे जैसे एडवांस पे बुक करा दिया, फिर मैं जाता हूँ, मेरे को नहीं मिलता तो कोई जो सप्लायर वगैरह हो जाता है उससे बोल के कंडीशन चेक करा के फिर मैं देता हूँ। तो यही वर्स्ट प्रॉब्लम है आर्टिकल सबसे वही होगा ज़्यादा। ना टी शर्ट में, टी शर्ट होगी वर्स्ट आर्टिकल बेचने में, मेरे क्योंकि वो हिसाब से तो compressor पे और खराब थ्रिफ्ट हो में ना जाती है। टी शर्ट्स बहुत रेयरली कोई कर रहा है। अब टी शर्ट दे भी रहे हो ना तो ऐसे बंदे को दो जो समझदार है। हाँ, सही बात है, सही और बात है। बेस्ट समझ- आर्टिकल क्या है best- बेचने में थ्रिफ्ट? बेस्ट आर्टिकल्स में मजा देखो तो जैकेट जीन्स तो बेचने में आता है। जैकेट्स हुडीज ये हाँ, सब चीजें जो बहुत है मजा best आता है ये है। सब बेचने में। क्योंकि हाँ। सीजन टाइम है तो जैकेट और हुडीज तो ऑब्वियसली है, और बाकी जो जीन्स है वो 12 मंथ चलता है, हाँ, हाँ, उसका हाँ। उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ये तो है। बेस्ट ब्रांड कौन सी होगी जो तुम लोगों को चाहिए होगी अपनी अपनी बेल में? दो ही है यार, मतलब मैं क्या था, Carhead कारहेड और अरे थोड़ा बहुत मुझे भी बहुत याद हो गया है। नहीं, देखो, नहीं, बहुत brands चीजें हैं। पता है क्या मार्केट है? में ना मैं बता रहा हूँ ब्रांड बहुत सारे हैं, हाँ बट सबके माइंड में ना दो ब्रांड है। नॉलेज बस वही। पता सबको, मतलब उससे कारा डिक्की से भी हाई ब्रांड्स होते हैं, बट सबके मुंह में यही निकलेगा कि भैया मेरे को काराट चाहिए डिक्की से। अगर सुना है तब, हाँ अगर उसे पता है ना कि हाँ, जैसे भाई ने पहना है, अम्ब्रो पहना है, अब ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये यूएस में चले जाओ,
वहाँ पे बहुत ओकले हो गया, ये 2 ब्रांड बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, अच्छे चलते हैं। कारे डिगीज भी अच्छा चलता है, रियल ट्री भी अच्छा चलता है। बट इंडिया में अगर मैं किसी से पूछ लूँ ना इसके बारे में तो उसे नहीं पता चलेगा, वो बोलेगा मुझे नहीं लोकल। पता अरे है, मैं- मुझे नहीं पता है। नहीं अरे नहीं, आप तुम्हें ये बताता सोचो हूँ ना, मैं। मेरा क्या सीन था, कार डिगीज ही पता है सबको, जो भी मेरे पास आए सिर्फ। अब किसी से स्टोन आइसलैंड मांग लो या बेब मांग लो या फिर कोई क्रोम हार्ट मांग लो, उन्हें कुछ नहीं पता उस चीज का। इवन मैंने एक रील देखी थी एक भाई की, उसने जो बहुत महंगा पीस होलसेल में डाल रखा था एक बंदे के लिए। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ तो कह रहा मेरे को तो पता है, मेरे को पता है, हम तो अपने कस्टमर को ऐसे ही देते हैं। मैं कहा अबे अगर तुझे पता होता ना, तू ये निकाल के रखता, सेल भी नहीं करता, सही बात है, सही बात खुद है। पहनता, वो इतना महंगा पीस था। क्योंकि रेयर पीस मोस्टली कम कौन मिलते सा हैं। था? वो ये Nike बेब का वाला था, हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, पूरा बेब वाली आता है, जैकेट sleeves सबसे का। हाई बेफा। अरे अच्छा, मेन अच्छा। चीज़ क्या है ना कि वो टाइप के कस्टमर मिलने मुश्किल है थोड़ा सा, ये भी बात सही है। बहुत मुश्किल है, रेयर है बहुत ज़्यादा। और वो अगर आपको मिल गए ना तो वो कभी ब्रेक भी नहीं होंगे आपसे। हाँ। जो नए बंदे हैं ना वो क्या करते हैं, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे उधर, मतलब हर जगह सर्चिंग में ही रहते हैं वो। जो रियल बंदा होता है ना वो एक ही बार जाता है बंदे के पास, अगर उसको वहाँ से पूरी शर्ट ही मिल रही है ना तो वहीं पे सारा स्टॉक वहीं से लेता है वो। और कोई भी ब्रांड अगर हो ना तो सबसे पहले ना मैटर करता है कंडीशन। क्योंकि कंडीशन अच्छा हो ना तो कस्टमर भी डरता नहीं है, ले लेता है। क्योंकि अगर चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, बाहर चल जाएगा, जितना भी फटा हो चल जाएगा, पर यहाँ पे मेरा तो- एक कस्टमर था, वो कहाँ का था वो, तुम्हें याद है? नहीं नहीं, मणिपुर। नेपाल नहीं, बाहर का था, जर्मनी का। हाँ, जर्मनी। उसको मैंने दिया था डियोर का शर्ट दिया था, उससे मेरे को उस शर्ट के 4,000 रुपये दिए थे। और इंडिया में वो बंदे 400 का भी नहीं ले रहे थे हाँ। क्योंकि वो फटा हुआ था थोड़ा, बट उसने ले लिया। तो तुम्हें लगता है कि मतलब इंडियन थ्रिफ्टिंग मार्केट कभी वैसी बनेगी? हाँ नहीं। बनेगी, पर टाइम लगेगा। बना नहीं पा रहे हैं, बना नहीं like पा रहे हैं ना मेरे लोग। हिसाब से मैं बता रहा हूँ, देखो 10% बनेगा। क्योंकि क्या है, अभी जो जितने भी जेंजीज है ना सबको पता है ब्रांड के बारे में, तो 10% जो पीपल्स है वो एडमायर कर रहे हैं, बाकियों को नॉन ब्रांड चल जाए वही बहुत है सस्ते में। अब हर तरीके का इंसान आ गया ना इसमें। थ्रिफ्टिंग तो में मैं ये बोलना चाहूंगा ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है, थ्रिफ्टिंग में वो बंदा घुसता है जिसे मतलब ये बोल सकते हो मजबूरी में कपड़े नहीं पहनता, जो फैशन फॉलो करता फैशन है। फॉलो करता है वो। जैसे मेरे पास रिटेल में जो कस्टमर आते हैं ना, अगर एक बंदा मेरे से आज ले रहा है ना, कोई भी मैंने ड्रॉप किया, उसने आज एक जैकेट ले ली, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद कुछ ड्रॉप किया मैंने, तो वो लेता है दोबारा अगर उसको पसंद आ रही है तो इससे पता लगता है कि वो बंदा मजबूरी में नहीं ले रहा, वो उसको चाहिए, फैशन मतलब फॉलो करता है वो। जो नॉन ब्रांड का बताया ना भाई ने, वो बंदे लेते हैं जिन्हें ठंडी से बचना है बस ऐसा वाला सीन है। अच्छा, तो ये सीन चल रहा है। हम्म। तो करेंटली मुझे ये बताना कि आखिर क्या प्लान कर रखा है अभी, मतलब थ्रिफ्टिंग वगैरह सबका तुम लोगों का भगवान की दुआ से सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजे आ रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है। भाई मैं एक चीज बता दूं। मैं पहले भाई भाई आप बुलाए हो, आपके माइंड में ये चीज है ना, सबके माइंड में यही चीज है कि ये चीज thrifter है। छाप रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दूं, हाँ प्लीज। मैंने आप तो पक्का मैंने होगे। ये 1.5-2 लाख, रील में 4 लाख बोला, सॉरी, हाँ 2-2.5 लाख का स्टॉक उठाया मैंने। हाँ एंड वो मैंने अपने घर पे पहुंचवा दिया था। हाँ। एंड मैंने ओपन करके देखा है, उसमें मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था कुछ अच्छा उसमें नहीं है। एंड इट्स माई प्रॉपर लॉस। उसमें ये मतलब अगर मैं कमा भी पाऊंगा ना तो मैं उसमें 70 से 80 से 1 लाख रुपए तक कमा पाऊंगा, बस मतलब अर्न कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट इतना निकाल पाऊंगा। यही चीज है तो ना, ये भी देखो देखो भाई, उसमें लॉस भी अच्छा खासा है। तो भाई हर 4 कोई- चीज है थ्रिफ्ट में, 4 चीज है। देखो अगर मान के चलो, अगर तुमने अच्छा चला लिया, माल मिल गया आपको, अच्छा निकल गया, तो मान लो अगर मान के चलो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, आपने 1 लाख लगाया, 1 लाख प्रॉफिट आ गया, तो नेक्स्ट मंथ क्या रहता है पता है? जो हम दूसरा स्टॉक लेते हैं वो 1 लाख वहां फंस जाता है, समझ रहे हो? फिर उसको कवर करने में फिर इसको डालना पड़ता है। तो सबको ये लगता है कि थ्रिफ्टर में कि भाई छाप रहा है, कभी कभी तो भाई हमारे स्टॉक रुक जाती है, बिकती ही नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है भाई? लॉस तो लॉस। सबसे टफ पार्ट क्या होता है थ्रिफ्टिंग में? टफ पार्ट मतलब ना, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। कस्टमर को डील करना होगा। थ्रिफ्ट में कोई पर्सन भी ना एक भी कस्टमर को सेटिस्फाई कर नहीं सकता। रिटेल में हो सकता है, रिटेल में कर सकते हैं क्योंकि वो एक पीस ले रहा है ब्रो, पर होलसेल में ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं है मतलब बहुत सारे हैं, बट उनको जो एक्सपेक्ट है ना वो कभी फुलफिल नहीं कर सकता। क्योंकि क्या है कि अगर आप 10 के 10 भी अच्छे दे दोगे ना तो भी उनको लगेगा कि यार थोड़ा सा अच्छा दे देना चाहिए यार था, customer और से अच्छा आना डील चाहिए कर- था। हाँ। ये तो रहता है, ये तो है। कस्टमर कभी सेटिस्फाइड नहीं और होता है एक चीज किसी इसलिए नहीं सेटिस्फाई होता है कि वो सोचता है हमेशा कि अपने हिसाब से मतलब माल ले, जैसे वो अपने हिसाब से माल लेता है, वो सोचता है अपने हिसाब से भी बिकेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता।
तुम्हारे पास 10 वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 10 तरह के कस्टमर आते हैं। तो ये चीज स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो 10 पीस 20 पीस लेते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से ले लेते हैं। हाँ ये है। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से लेके, जैसे मान के चलो कोई बंदा फंकी पहनता है तो उसने फंकी ले लिया और उसके कस्टमर सारे बेसिक है, तो क्या करेगा वो? ये मेरे साथ हुआ था सीन। एक कस्टमर आया मेरी शॉप पे, तो वो ना मतलब कहाँ पे है वो, तमिल नहीं कर्नाटका में कोई है शहर, हाँ नहीं थोड़ा अंदर पड़ता है वो, मेरे को याद नहीं है, वहां से आया था। तो वहां पे क्या है ना, वहां पे स्किनी पैंट भी चल जाती थी ओ अभी भी अभी अरे भी। वाह, स्किनी ये कुछ मतलब नया है। इतना बैगी नहीं पहनते वहां पे। अब मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को याद आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वहां आंध्रा, शायद आंध्रा करके है, हाँ, तो वहां पे ना ज्यादा बैगी कोई पहनता नहीं है। वहां पे स्किनी चलता है, या रेगुलर चलेगा, या फिर थोड़ा स्ट्रेट चल जाएगा। तो वो कस्टमर ने आके मेरे को पहले ही पेमेंट डाल रखा था, क्योंकि हम स्ट्रेट फिट और यही सब ज़्यादातर रखते हैं अपने स्टोर पे, स्किनी हटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने मेरे को पहले ही पैसे डाल रखे, भाई स्किनी चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मैंने ना 50 पीस कलेक्ट करके रखे थे। तो उसको चाहिए ज़्यादा थे, बट नहीं हो पाए मेरे से। मैंने कहा भाई 50 आ गया, आप देख लो, ठीक है। वो आया, उसने अपने एरिया के हिसाब से, जैसे भाई ने बताया ना, अपने हिसाब से लेके जाते हैं। उसने अपने एरिया के हिसाब से नॉर्मल कपड़े वही लिए, स्किनी पैंट्स और ये सब टी शर्ट वगैरह ऐसा। एंड वहाँ पे जब वो लेके गया ना, किसी ने पूछा भी नहीं, ये तो पुराने कपड़े हैं। वो बहुत बड़ा लॉस खाया वहाँ पे। और मैंने उस टाइम पे उसको समझाया था, भाई अपने हिसाब से ले रहे हो अच्छी बात है, बट थोड़ा ना पब्लिक के हिसाब से भी लेके देखो। आसपास की मार्केट हाँ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, भाई ने बताया ना, वही मेरे को याद आ गया बिल्कुल। कि अपने हिसाब से कभी मत लो, पहले बैठो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना 2 से 3 टाइप की चीज़ें लो, या तो पूरी बेसिक लो और एक लो आप थोड़ी फंकी, दोनों लेके देखो। जो सबसे पहले सेल हो रहा है ना, फिर उसको उठाओ, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। बिल्कुल, भाई ये मेरे को आज बहुत टाइम बाद सुनने में, क्योंकि ये मैंने मेरे recent मेरे times में- एक्सपीरियंस है ये, मेरा ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में शॉप खोली थी ना, तो मेरे सारे ऑलमोस्ट 90% फंकी थे। मतलब मैं अपने हिसाब से स्टॉक रखा था। पहला दूसरा दिन जब स्टॉक मतलब शॉप चली 3-4 दिन बाद, तो आए देखे सब, पर पिक किसी ने नहीं किया। देन फिर आए 1 वीक 10 डेज और हुए, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है। तो आई थॉट कि लाइक मैंने सोचा कि कहीं यार मैंने जो स्टॉक डाला है, कहीं मेरे शायद मैंने अपनी चॉइस से ही डाला है, पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैंने कस्टमर के हिसाब से नहीं डाला। आसपास के उसको देख के नहीं डाला बिल्कुल। है, अपनी फिर पसंद मैंने का उसमें डालना कुछ है। चेंजेस किया। मैंने हाँ। सोचा सब ऐड कर देते हैं, एक वैरायटी बना देते हैं कि एक बेसिक भी हो गया, फॉर्मल भी हो गया। मतलब सारी चीजें जब मिक्स करने के बाद तब समझ आया कि मतलब तुम्हारे पास अगर कोई चीज सेल करनी हो, तो तुम्हारे पास हर तरीके के कस्टमर आते हैं, हर तरीके के स्टॉक रखना पड़ता है। करंटली जैसे यहाँ, जैसे भी तुमने बोला स्किनी वाला, मुझे उससे याद आया कि अभी मैंने रिसेंटली एक बार स्किनी, मेरी पुरानी जीन्स पड़ी थी, मैंने वो पहन के मैं गलती से बाहर चले गया। भाई लोग ऐसे देख रहे थे ज्यादा भाई, मतलब ऐसा नहीं। भाई दिल्ली में बंद हो गया क्या पूरा, नहीं, मतलब नहीं। पूरा ही हट गया यहाँ क्या? अभी भी पे चल पता है रहा क्या है। सोचते हैं कि ये कोई हाँ। शेडी है। वही मतलब ऐसे छपरी। देख रहे थे, मैंने क्या जो गलत कर दिया, छपरी टाइप देख रहे थे यार। ऐसी बात नहीं है, 3-4 साल पहले मैं भी तो वही नहीं पहनता वो था। सब मैं कहने वाला था भाई, मैं कहने वाला, मैंने रील देखी थी भाई यार, वही तो कह रहा हूँ मैंने मैं। पोस्ट देखी टाइम थी। के हिसाब से वही तो सब कह रहा चेंज हूँ। करना पड़ता है। वही वो एक टाइम पे नैरो जीन्स हो गई यार, वही तो पूरी कह रहा हूँ। चिपटी वाली कितनी चलती थी ना यार, बट बंदे पे अच्छी लग रही थी वो। इतनी मैं गंदी hair टेलर के है। बाद जाके उसको मैं पहनता नहीं था तब घुटने से ऊपर ना आए। हाँ, वो और एक अब एंकल भी- वाला भी करते थे। और अब भी अगर और मेरे उसमें पैंट ना नीचे ना जाए ना, मैं पहनता नहीं, सीरियसली। और भाई आज की डेट में उस time का अभी पहन लो हैंकर। मेरे बैगी में अगर लाइक 2 बंदा अगर ना घुसे तो उतना रोज मैं पहनता ही नहीं। लास्ट टाइम भाई ये एग्जाम्पल बैठा है इसके, देखो पहले मतलब ये अभी इसको 2 मंथ हुआ है गांव से आए हुए, तो ये स्किनी कपड़े पहनता था। अब भी ये मेरे से एक दिन कह रहा है अगर मैं खुले कपड़े नहीं पहनूं ना बहुत गंदा लगता है, लोग मेरे को ऐसा देखते हैं ना। हाँ, ये factual मैं बात एक है दिन ना भाई। ये उस मेट्रो दिन में मुझे मेरे साथ समझ गया था ना, आया। मतलब इसको क्योंकि- देख रहे थे क्योंकि क्या है ना, देखो स्किनी पहने थे अभी जो स्किनी में जो कंफर्ट नहीं है ना, वो बैगी में है। लाइक कुछ भी काम करो, कहीं पे भी हो, नॉर्मल वो चल जाती है। मतलब मेरे हिसाब से तो नया आजकल का फैशनेबल ट्रेंड ये चल रहा है जिसमें तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बट लेकिन स्किनी में नहीं होता भाई। नहीं हो पा रहा। नहीं पहले नहीं होता था तब भी तब पहनते भी थे, पहनते थे, हाँ। क्योंकि वो भी फैशन ट्रेंड था। था ना। पन्नी पहन के तो पैंट उतारते थे। भाई सही बोला भाई, सही बोला। ये स्टोरी बताना एक बार। मतलब एक पन्नी होती है ना, जैसे सब्जी लेके आते हैं, उसको पहन के फिर उसको चढ़ाया जाता था पैंट को। और वो भी पैंट वैसे नहीं रहती, हमें जाके बनवानी पड़ती भाई, 15 रुपए जैसे फिट करो इसको। जैसे ना इतना मतलब इतना चौड़ा बॉटम है ना, तो उसको नैरो करवा देते थे ऐसे करके।
फिर वो पतली होती थी एंड उसको कटवा के कटवा के फिर ankle वो हाँ। प्रॉपर ना पैर में नहीं जाएगी आपके हाँ। जब तक आप पन्नी नहीं पहनोगे हाँ। और उतारने के लिए भी उतारने पन्नी में पहननी भी- पड़ेगी वो भी हाँ। उल्टी उतारनी पड़ेगी सीधी खींचना सीधी नहीं उतरेगी यार, वो सच में। उल्टी उतारनी पड़ेगी हाँ, बहुत सच मैंने में। भी किया भाई, मैंने भी किया। बहुत अरे किया मैंने भाई। फोटो देखे भैया के यार बट अच्छी लग रही थी यार कसम नहीं उस टाइम के लिए तो भाई सबके लिए अच्छा था Exactly, exactly. बट हाँ। अभी टाइम के हिसाब से चेंज तो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बट हमें शिवम की एक लीक्ड फोटो मिली है जो मैं दिखाना चाहूंगा तो एक मिनट ये हमें मिली है शिवम भाई हमारी भी निकाल रखी है क्या? ना ना ऐसा मत करना है हाँ भाई। शिवम भाई की लीक्ड फोटो कहाँ है जरा दिखाना मैं एमएमएस चल गया क्या हाँ, अरे तुम फिर तो- कहते हो हैरान हो जाओगे ऐसी फोटो है ये देखो ओह अबे, क्या बात है भाई, ना, ना। क्या बात है, क्या बात है। देख लो अरे चोरी चोरी चिपके चिपके अरे ये क्या है सही है हाँ, ये बता डाल दी जाएगी ये दिख जाएगी यहाँ पर फोटो वो बढ़िया है वैसे बढ़िया है लड़ाई करवाओगे आज लड़ाई होगी घर में आज कलेश का डन हो गया भाभी का मैसेज आने वाला है बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहते हैं इसके अलावा पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि तुम लोगों का फोन कितना बजता है ये पता नहीं हर ट्रिपर के साथ है मतलब अभी तक मैं जितनों से मिला हूँ उन सबके साथ है हर 5 मिनट में एक कॉल आना ही आना है कंपलसरी कंपलसरी तुम इरिटेट नहीं होते या मतलब इससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट आदत होगी भाई 100% पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान के चलो हफ्ता भर काम कर रहे हो, कोई वीकली अगर तुम्हें कोई पर्सनल मतलब काम के लिए जाना किसी रिलेटिव घर जा रहे हो तब भी बजता है, तुम खा रहे हो तब भी बजता है, तुम सो रहे हो रात के 2-3 बजे तब भी बजता है। बट वो सीन ऐसा है ना बजता कि है, 9 बजे बजता तब भी है। प्रॉब्लम भाई नौ हमारा बजे वही तब भी problem है। वो बेल बजना तभी तो हमारी चीजें हाँ, चल रही है। हाँ, हाँ, अगर वो 9 बजे तो भी दिक्कत है। बट वो एडिटिंग है बट वो बजना भी जरूरी है बिल्कुल। वो ही सीन है कोई इंसिडेंट बताना कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सबसे बुरा इंसिडेंट बताना जब तुम चाहते नहीं थे ये बजे और ये बज गया भाई एक बार मैं शायद आई थिंक कहीं बाहर था, मैं शायद बहुत मतलब थोड़ा कहते हैं ना कि फैमिली के साथ है तो फिर वो भी उनको भी लगता है कि कहीं मैं कहीं किसी रिलेशन में तो नहीं हूँ, इतना कॉल आ रहा है इतना कॉल आ रहा है, उनको ये नहीं पता कस्टमर है। हाँ ये हुआ है तुम लोगों के साथ कभी मतलब ऐसे कस्टमर्स का कॉल आ रहा है घर वालों को लग रहा है बंदे वही का कॉल आ वही रहा है वही मैं तो अपने ऊपर रहता हूँ तो पता भी नहीं चलता मेरे किसी साथ को। हुआ है। तो जब मैं अपने आपके साथ मेरे घर वालों को पता है इसका कुछ होगा ही नहीं बहुत अलग है मेरे घर वालों को पता है तो उसमें जब कस्टमर को समझा रहे होते हैं ना तो एक कस्टमर था शायद आई थिंक बैंगलोर का है, उसको मैंने भेज दिया हाँ ट्रैकिंग आईडी भेज दिया, उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था तो मैंने उसको बोला कि रुक जाओ मैं भी बाहर हूँ तो मैं करता हूँ। बंदा इंस्टाग्राम पे भी कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी कर रहा है और लाइक नॉर्मल कॉल भी कर रहा है, कर करके ना पूरा इरिटेट कर दिया। फिर मैंने मतलब आई थिंक शायद वो 15 या 16 ईयर का है तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने मैसेज ड्रॉप किया फिर भी नहीं सुन रहा मेरे को, मतलब बता ही नहीं रहा ना, उसकी इंग्लिश मेरे को समझ आ रही, वो मतलब आंध्र में बोल रहा था बट मेरे को आती नहीं। मैंने बोला हिंदी, डू यू नो हिंदी? हिंदी क्या भैया भैया क्या भैया। हाँ यार हाँ तो फिर मैंने उसको बोला कि समझाया। फिर इसके बाद जब मैंने उसको मतलब जैसे लाइव फोटो खींच के भेजा कि मैं बाहर हूँ अभी तो करता हूँ तेरे को, तब जाके थोड़ा बहुत वो शांत हुआ। आप बताइए ऐसा होता है ना, बहुत ना, ज्यादा। मेरे घर वालों को पता है कुछ सीन हो ही नहीं सकता इसका नहीं वो तो हमें पता आता है बहुत जगह आता है बहुत जगह आता है कॉल का कोई फोन लेके जाता हूँ हाथ में चलाता हूँ फोन आ जाता है टॉयलेट में तुम फोन क्यों लेके जा रहे हो वो तो लेके जाता हूँ मैं, मेरी आदत है। बट पता है फोन तो मेरे हमेशा आते हैं। एक बार मैं सो रहा था तो एक बंदे के फोन आ रहे थे काफी हाँ एंड मेरे को लगा कि कोई अपना आदमी होगा और मतलब कि नए कोई नंबर से। फंसा वसा है तो मैं फोन उठाऊं। ऐसे ही बज रहा था 11 11:30 कुछ बज रहे थे। मैं 10 बजे वैसे सो जाता था, अब तो मैं 2-2:30 बजे ही सोता हूँ। तो 11 बज रहे थे, ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में 11 बहुत होते हैं, लाइक अच्छी खासी रात होती है। अब वो बंदा उठा कह रहा भैया माल चाहिए था, बहुत अर्जेंट है बहुत अर्जेंट है। अब मैंने कहा कि ओके ओके मैसेज ड्रॉप करो मैं देखता हूँ। एंड मैंने मैसेज देखा एंड उसे सैंपल्स भेजे, सब कुछ करा, क्लियर करा। 12 बजे उठ के बात कर रहा हूँ मैं उससे, छत पे जाके बात कर रहा हूँ मैं उससे, उसे समझा रहा हूँ बिकॉज वो ना हाइप कर रहा है कि मेरे को आप बताओ, देखो यार मेरे को 100-150 पीस चाहिए, आपसे बहुत उम्मीद है ये वो। अब मैंने सब कुछ कर दिया क्लियर, 1 बजे तक पूरा फाइनल कर दिया एंड लास्ट मैसेज आया उसका, आई विल टेल यू। एंड भाई वो टेल यू 1 साल हो गया और ये सिरदर्दी बहुत होती है, मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। इसमें गिनाने भी बैठ जाऊँ तो बहुत सीन है। नहीं सर आप होता बताओ है भाई बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ। मतलब मेरा क्या होता है ना, मैं ज्यादातर बाइक पे रहता हूँ ना तो मेरी गाड़ी अपने आप ही काट देती है। हाँ वो आता है ना, मैं एक बटन दबाता हूँ कट जाता है। आपके साथ भी होगा ऐसा? लाइक मैं तो बाइक पे भी उठाता हूँ। नहीं मैं बाइक से सीरियसली मैं भी बाइक मैं पे भी जब भी Bluetooth में stop- connect और कर मेरे देता को- हूँ। हाँ एक चीज है,
मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, जब भी मैं घर पे या दुकान पे रहता हूँ उतनी कॉल नहीं आती जितनी जब मैं स्टॉक हाँ। लेने जा रहा होता हूँ। बाइक पे होता हूँ ना जब, हाँ। मेरे को भी ये मतलब मैंने भी नोटिस किया है क्योंकि मैं बाइक पे हमारा हूँ जो जब ट्रैवल होता है ना 3 उससे से कम 4 घंटे की होती है, मतलब लगभग मान लो 2 घंटे अंदर भी हो जाती सबसे है। टफ टाइम हमारा वो होता है ट्रेवल का। हाँ। शायद मेरे को लगता है आप लोगों का भी शायद यही बिल्कुल होगा। बिल्कुल टफ बिल्कुल। टाइम वही होता है, माल लाना ले जाना, हम्म। वो चीज। क्यों? एक तो हमारा ये शायद तुम लोगों का भी हो कि जीएसटी नहीं मिलती, कोई बिल नहीं मिलता किसी चीज का। किसी के पास भी नहीं है ब्रो, बिल नहीं देगा ही मिलता। नहीं। वहाँ खुद किसी इतने सारे अगर बंदे कोई हैं। पुलिस वाला तुम्हें रोक ले आके खड़े हो गए कि क्या है इसमें, क्या उसको बिल दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास बिल्कुल। बिल नहीं। बिल नहीं है। मेरा थोड़ा वैसा इलाका है और मेरे यहाँ जब स्टॉक आता है रात के 12-1 बजे, तो मैं जब उसको कर रहा होता हूँ तो पुलिस वाले रात में घूमते हैं। मैं 3-4 बार थाने में बैठा हूँ इसी चीज से, Oh, shit. कसम से। और पापा छोड़ा उड़ा के लाए हैं 3-4 बार। अब पुलिस वाले जानते हैं कि ये अरे इसका है, जाने दो। हाँ, वही सीन हो गया अब। तो ये तो सबसे ज्यादा टफ। सबसे ज्यादा टफ। अभी आपने टफ पूछा था ना, तो मेरे को यही बोलना था। फिर भैया ने पूरा जेन्युइन बोल दिया। रात भर पुलिस स्टेशन में बैठे रहो। तुम्हारे साथ हुआ है कभी पुलिस वाला? नहीं नहीं, ये नहीं, हमारे नहीं, साथ हमारे इधर ना, हमारे दिल्ली में एक्चुअली क्या है, हम जिसको हम गाड़ी लेके आके मतलब जो स्टॉक लेके आता है हम उस पर डाल देते हैं, भैया आ जाएगा ना टाइम से। भैया बोलेगा भैया टेंशन मत लो, 2 बजे से पहले वहां रहूंगा मैं। हाँ, वो उसकी टेंशन है। उनका जो एक रेगुलर तो है। ऐसा भी होता है ना, इनकी शॉप वॉप के सामने स्टॉक उतरता है, तो इंसान को पता रहता है हमारा हाँ। उतरेगा जंगलों में। हमें वहां से चीज़ उतारना है। है। अब ये बात जंगलों तो में सही। कोई आधी रात में बंदा बोरा इधर से उधर कर रहा है, Obviously, कौन नहीं ये रोकेगा? चंदन की लकड़ी चुरा। लाल चंदन स्मगल हो रहा है। तो वो सीन, वो तो बहुत बहुत तगड़े टाइम देख लिए अभी से ही। सही बात। तो वो सीन है। सो क्रेजी शिवम थ्रिफ्ट का फ्यूचर क्या है, आगे के प्लान्स? अभी तो देख रहे हैं जो भी है, ऐसे बता नहीं पाऊंगा, मतलब समझ नहीं आएगा मेरे को ऐसे सीरियसली। अभी जैसा चल रहा है बढ़िया है। नहीं, टॉप सीक्रेट भी नहीं है कुछ, अब मुझे खुद भी नहीं पता। अब जैसे क्या है, यूट्यूब का है, यूट्यूब पे सही बंदों को समझ आ रही है चीज़ें, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी जो भी आपने दिखाया था मैंने वो है, और पेमेंट वगैरह है, तो ठीक है। अभी जो भी है अच्छा चल रहा है। थ्रिफ्टिंग है कि हाँ, मतलब अगर मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहा, अगर मैं एक बार भी ड्रॉप कुछ कर रहा हूँ तो वो सेल हो जा रहा है। मतलब इतना घुसना नहीं पड़ा जैसा पहले था कि भाई पूरा टाइम अगर वो भी नहीं करूँ ना, तो एक बार बैठूँ तो भी हो जाता है काम, ऐसा है। तो अच्छा ही चल रहा है अभी, तो बढ़िया है। आप बताइए बेंच में। मेरा तो थ्रिफ्ट का इनकी फ्यूचर तो मेरा लाइफ ही simple स्ट्रगल है, घर जब से तक दूर। चलना है तब तक चलाऊंगा, और फिर ये बेंचो नाम ऊपर लेके जाना है, बस सिंपल है मेरा। गुड। रचित वही बेंचो बस ये नाम ऊपर कोई लेके गाली जाना देना भी चाहे तो भी गाली देगा। और आप बताइए थ्रिफ्ट फ्यूल का फ्यूचर क्या है? लाइक थ्रिफ्ट फ्यूल का कुछ फ्यूचर ऐसा मतलब लाइक प्रिडिक्ट मतलब कर नहीं सकते। मतलब कोई भी बिजनेस है ब्रो, लाइक बिजनेस कब साथ दे रहा है कब नहीं दे रहा मैटर करता है, ठीक है। प्लान्स तो हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन वो ये है कि वो प्लान्स भी कुछ टाइम के साथ ही चेंज हो सकता है। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल एकदम ऑल गुड चल रहा है। हाँ, मुझे एक और चीज पूछनी है तुम तीनों से। अपार्ट फ्रॉम थ्रिफ्ट तुम क्या क्या मतलब आगे करना चाहते हो? जैसे अपार्ट फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट फिल्म शूट करना या ऐसे फिल्मोग्राफी या ऐसे डायरेक्ट करना, लिखना वो पसंद है, तो मैं आगे जाके फिल्म्स वगैरह में ट्राई करूंगा खुद की बनाना। हाँ ठीक है, तो अच्छा तुम है। लोग क्या करोगे? एक्चुअली मेरा क्या है कि लाइक एज अ थ्रिफ्ट फ्यूल, मतलब जस्ट थ्रिफ्टिंग में एज अ साइड बिजनेस कर ही रहा हूँ फिलहाल। इसके साथ साथ मेरे को एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना है। लाइक मतलब मोस्टली वीडियोस वगैरह बनानी होती है ना यूट्यूब Influencer वगैरह। type। हाँ या एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर बनना है। आप बताइए। मेरा जो था वो पास्ट रह गया। रह मैं गया। क्रिएटर बनना चाहता था। क्रिकेटर या वो- क्रिएटर? क्रिकेटर भाई। अच्छा भाई, मैं क्रिएटर मेरे को क्रिकेटर बोला था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरे को क्रिकेटर पता बनना था चाहता था। क्रिकेटर होना है, जब भी मैंने इसलिए पूछा। एंड वो मेरा सब पीछे रह गया जस्ट बिकॉज एक एक्सीडेंट के कारण। तो वो तो अब रह गया, बट अब मेरे को ट्रैवलर ब्लॉगर बनना है। अगर मेरा ये सेट वेट हो जाए, जो मैंने सोच के रखा है वो हो गया, तो ट्रैवलर कहाँ जाना है? पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ भी। हाँ, जितनी ऐसे ड्रीम लोकेशन है। नागालैंड से नॉर्थ सॉरी, ये आउट ऑफ द ब्लू बड़ी अजीब जगह नागालैंड। ना लोग गोवा जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट बढ़िया है, बढ़िया है। सोलो या सोलो, girlfriend? हमेशा सोलो। मैं हर जगह सोलो, अकेले गया हूँ। हाँ, अकेले। मैं ऐसे समथिंग 14 साल से अकेले ही घूम रहा हूँ हर जगह। राजस्थान पूरा नाप दिया, फिर दिल्ली भी अलग। दिल्ली तो इतना भयानक, मतलब वैसे बताते हैं ना थोड़ा,
तो ये भी पूरा नाप दिया। एक बार तो यहाँ पे एक चाकू रख गया था, बहुत बहुत तगड़े तगड़े सीन हुए मेरे साथ। तो सीन ये था कि मैं पानीपत से लौट रहा था दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरे को वहाँ से कोई बस या ट्रेन नहीं है, तो पहले दिल्ली आना पड़ता है। तो उन लोगों ने मेरे को उतार दिया था सिंधु बॉर्डर पे। वहाँ पे एक बंदा मिला एंड ही वॉज लाइक कि कश्मीरी गेट छोड़ दूंगा। मैं कहा कितने रुपए लोगे? बोला 30 रुपये। मैं कहा 30 रुपये यार, तो मतलब 30 किलोमीटर है यार यहाँ से, 30 रुपये कैसे ले रहा है? मैं कहा अरे चल बैठ यार, बहुत भीड़ है यहाँ पे, चल तू बैठ इसमें जल्दी से। स्विफ्ट। मैं कहा 30 रुपये में यार होते हैं यार, रील वील डालते हैं वो, मतलब लोगों के उसके लिए। तो मैं कहा चलो यार बैठ जाता हूँ। एंड अब वो आगे बढ़ के बोलता है कि 30 रुपये पर किलोमीटर जाएंगे। तो हम 2 लोग थे एंड उसका टोटल हो रहा था 1800 कुछ। तो वो बोलने लगा कि 1800। हमने कहा कि भाई यहीं उतार दे। अब मेरे साथ थोड़ा स्टॉक भी था मेरा, जो मैं लेके जा रहा था। अब उसने एक और बंदा बैठा रखा था कार में। अब वो बंदा, मैं कहा भैया मैं नहीं दे पाऊंगा एंड मेरे को यहीं उतार दो। अब उसने मेरे फ़ोन देखे, 2 आईफोन थे मेरे पे। तो उसने बोला कि अब तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक कि कर ले भाई, क्या करेगा? ऐसा हाँ, हाँ, पहले बोलना ना, क्या करेगा? हाँ, कर ले तू जो करे। तो उनने भैंचो ये निकाला चाकू यहाँ पे। फिर साथ वाला वो तो बहुत डर गया। मैं कहा डर तो मैं भी गया था बहुत। फिर मैं कहा कि भैया यार जाने दो यार, प्लीज़ यार छोड़ो यार। तो उसके जितने पैसे थे उसने बहुत अच्छा करा कि फ़ोन नहीं लिए, बट उसने 2500 कुछ रुपये हमसे ले लिए एंड वहाँ से हम खाली। फिर ऐसी 30 रुपये उसने कुछ छोड़े। तो वहाँ से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से फिर पैसे वैसे लिए और तब मैं जाके घर आया। तो मैंने बोला ना, ट्रांसपोर्टेशन का जो सीन है ना, माल इधर उधर करने का, वो बहुत रिस्की है, बहुत परेशान करने वाला वो चीज़ है। तुम्हारे साथ हुआ कभी? नहीं मेरे साथ नहीं होता। सब भी लड़का दिल्ली वाले हैं ना। दिल्ली वाले हमें पता है, रखने वालों में से। दिल्ली वाले हैं ना। दिल्ली वाले ना पता है किधर क्या होगा, सब एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। कुछ बट सुनाओ, कुछ तगड़ा एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या है ना, मतलब मेरा ये है कि मतलब ऑलमोस्ट जब जाते हैं ना तो हम 6-7 बजे निकल जाते हैं पानीपत से, क्योंकि हमें पता है 6-7 बजे के बाद अगर हम पहुंच पे रहे ना 8 बजे तक दिल्ली आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 45 मिनट लगता है या 1.5 घंटा लगता है। 1-2 गाना अगर एक प्लेलिस्ट डाल दिया ना तो लगता है 1-1.5 घंटे में आराम से दिल्ली अंदर। आते ही फिर जो चीज़ें होती है ना, मतलब लाइक जो वे है, तो फिर वो तो सीधा फ्लाईओवर है, सीधा घर के बाहर। दिल्ली तो नस नस में है इनके। बस क्योंकि हमें पता है ना कि हमें किस एरिया से जाना है, किस एरिया पे क्या है, कितने बस। बजे, तो हम कितने जाएंगे। बजे कहाँ बैरिकेड लगती है, कहाँ कितने हाँ, खड़े होंगे, सब पता है। सब वो दिल्ली चीजें के पता है। लौंडे गुड्डी गरम। तो तो ये ये मुझे चीज़ एक है। चीज, हाँ एक और चीज बताना कि जो ये पानीपत मार्केट है इसका सीन क्या है? क्योंकि हर थ्रिफ्टर पानीपत के बारे में अच्छा भी बोलता है, हर थ्रिफ्टर पानीपत के बारे में बुरा भी बोलता है। अब जिन्हें स्टॉक मिल रहा है, जो सब अंडरस्टैंड उठा रहे हैं, उनके लिए पानीपत अच्छा है। और बंदे भी अच्छे हैं। हाँ, और सही बात। हम लोग जो सही से उठा रहे थे, ऐसा ना कि मैं एक सप्लायर से उठाता था रेगुलरली। अब उसको कोई बंदा मिल गया जो भी थ्रिफ्टिंग ऑनलाइन में सेल कर रहा हो, तो वो बेंचो पूरा उठा लेता है कि अरे तेरा कूड़ा भी होगा तब भी ले लेंगे, हमारी तो रीलें वायरल जा रही है, हम तो कुछ भी भेज देंगे। तो अब अगर एक बंदे के पास 100 किलो माल है, मैं उससे ले रहा हूँ 40 किलो, एक बंदा ले रहा है 80 किलो, तो ऑब्वियसली भाई वो तो उसे देगा ना, मुझे नहीं देगा। तो उन लोगों के लिए पानीपत अच्छा है, हमारे लिए पता नहीं यार, अच्छा अभी तो नहीं है, और पता उसमें नहीं। एक चीज और भी है, भाई लेता है होलसेल में, वो लेता है रिटेल में, वो बेचता है रिटेल में, हम लेते हैं होलसेल में, तो हमारा प्राइस भी बहुत डिफरेंस पड़ता है। अब पानीपत में क्या रह गया है कि मतलब पहले डिपेंड करता है कि मतलब बंदा कैसा ले रहा है, कौन बंदा है, मतलब वो रिटेल के लिए ले रहा है या होलसेल के लिए ले रहा है। हम जैसे बंदे तो हम तो ऑब्वियसली कि होलसेल में ले रहे हैं, तो हम रेट दबा के थोड़ा बात करके करना पड़ता है। पर अभी क्या है ना, ऐसे बंदे आ रहे हैं, उनको रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर हम जो दे रहे हैं उससे अगर 10 रुपए भी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया ना, सप्लायर सीधा चेंज हो जाता है, स्टॉक उसके लिए बना के रखना शुरू कर देता है। पर उसे ये चीज उसके नहीं बाद- पता ना कि हम रेगुलर वाले हाँ, हैं ये और बात वो सही बंदा बोला। टेम्परेरी हाँ, है उसके ये लिए। नहीं अरे समझते। मेरे एक भाई हैं, वो रील ना देख, बस वीडियो ना देखें। वो शिवम भाई उनके पास गए थे, तो इन्होंने माल वाल लिया मतलब निकाला होगा उससे, एंड इन्होंने ना थोड़ा कह दिया था कि इधर उधर, मतलब भैया ये तो कम निकल रहा है इसमें। इनने रिजेक्शन करना उसमें स्टार्ट कर दिया कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब उसने इनको हाइप करने के लिए, अरे तुम यार छोड़ो यार, रचित होता सब ले लेता अब, हाँ। ताकि इन्हें लगे कि अरे यार वो रचित एक ज्यादा ना- उठा रहा है तो मैं भी ज्यादा उठाऊं। थोड़ा बंदा ऐसा हो जाए कि अगर जैसे भाई है, अब Ego इसका hurt कर काम देता है। हाँ अच्छा है, नहीं ईगो वाली बात भी है, और एक वो भी हो जाता है जैसे कि इनका काम अच्छा है। अब वो नया बंदा है ना, वो जाके अगर मैं उसको ये बोल दूं ना, भाई ये भी तो मेरे से ही लेता है यार। पानीपत में मेरे साथ ऐसा सीन होता है, जैसे कोई कस्टमर है वहाँ पे किसी के पास जाता है ना, वो मेरी पोस्ट दिखाता है
फिर जो बंदा तेज होता है ना वो ये बोलता है ये मेरे से लेता है। अब जो मेरे को फॉलो कर रहा है फिर वो देखेगा यार ये यहाँ से लेता है तो मैं भी लूंगा अब यहाँ से। बस ये बस होती है मेन चीज। अब मेरे को इसके लिए पता क्यों बोला, क्योंकि हाँ। इन्होंने वहां से स्टॉक लिया। मैं एक बार गया क्योंकि इनने मेरे को नंबर दिया, मैंने कहा चलो एक बार देख के आता हूँ। मैंने देखा मेरा इतना खास नहीं है, तो उसने मेरे को बताया बोला कि तू यार कुछ नहीं निकाल रहा, रचित होता ना सारा भर लेता। अब मैं क्या कोई सीन है? बात नहीं भाई, अब मैंने क्या फिर सीन है? फोन किया, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ हाँ। दिया नहीं लेना, ठीक है कोई बात नहीं, हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, नहीं लेना, ठीक है। अब वो आए अगले दिन मेरे से कह रहे वो तेरा दोस्त आया था, यूट्यूबर था क्या यार, वो मैंने देखा देखा से लग रहा था। मैंने कहा उसका बहुत बड़ा काम है, तो कह रहा अरे यार उससे यार बात करवा यार, वो यार देख ले यार, यार गलत इंसान छूट गया यार। मैं कहा अब तो तुम आती ही मत। क्योंकि मैं ज्यादातर ना मार्केट या कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं मार्क्स लगा लेता हूँ, क्योंकि वहां पे सब एक तो तुम्हें पता है सब वही बन गए हैं, तो सब वही चीज में घुसते हैं। अगर हम कोई चीज देखते रहते हैं तो वही आता है, और अगर कोई बंदा बार बार दिख रहा है तो बंदा उसको पहचान लेता है, इसलिए मैं मार्क्स लगा के जाता हूँ। एक सीन पता है क्या हुआ था, हम शिवम भाई थे एंड इन्होंने एक्सपोज कर दिया था किसी को कि ये फेक चीज है, ठीक है। तो वो गुजराती हमें वहाँ पे बैठा के बोल रहा है कि ये वीडियो एडिट करो। हाँ, तो बैठा इन्होंने बोला के ना दोनों को इन्होंने बोल दो, मतलब पता नहीं ना, पहले तुमने शायद ना बोला था, ठीक है, कि यार वीडियो यार उसमें क्या करे, उसमें तुमने यार जिंदा बोल दिया कि ये फेक है और ये वीडियो एडिट करो। ये बोले नहीं। अब वो बोले हमारे एक बाबूजी हैं बेटा, देख लेना वो सबको ठिकाने लगा देते हैं। अब मेरी फटने लगी, ये ना यार डिलीट नहीं करेंगे। अब ये कह रहे अभी चलो लौंडो को बुला दूंगा। अब यार इन्होंने फिर जैसे तैसे करके हमने बोला हाँ डिलीट कर देंगे। तो वहां से हम निकले हैं ऐसे करके, वरना इसमें बहुत फेक चीजें भी चल रही हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं ना। वो क्या था वैसे? जैंको का जॉर्ट्स है ना, मतलब वो मैं पहचान गया भाई, क्योंकि जैंको अगर जॉट है ना तो उसके हर जगह पे उसकी टैगिंग जरूर होगी। जो अच्छे कोई भी ब्रांड ले लो, टैगिंग जरूर होगी हर जगह पे। उसके एक दो जगह टैग है, बटन्स पे कोई कुछ नहीं, फेक उस पे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। मैं पहचान गया, मैंने वीडियो बना ली भाई ये ना फेक है। सो अगर ऐसा किसी को दिखे तो कोई अपने पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरा काम ही इन्फ्लुएंस करना। वो एक ही चीज आती है ना 10,000 की, एक कच्चा वो 10,000 का, 10 से 15,000 वो बस एक जॉर्ट्स 10,000 का, तो वो चेंज कर रहे हैं वो, मतलब उसमें तो ये है। तो वो तो इस वजह से मैंने मतलब वीडियो डाली, मैंने कहा भाई अगर कोई भी कहीं से कुछ ले रहा है ना तो ऐसी ऐसी चीजें देख लेना जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो वो बंदे ने वो वीडियो हो गई थी वायरल, अच्छी खासी, यूट्यूब पे मेरे 100 के व्यूज आ गए थे। उस बंदे ने देखी, फिर हम जा रहे थे, उनने मेरे को पहचान लिया, मेरा मार्क्स उतरा हुआ था। फिर उन्हें बुलाया, पहले हम ऐसे नॉर्मली गए, मेरे को लगा ऐसे ही बुलाया होगा किसी काम से, हमें बैठाया, कह रहा भाई इसे डिलीट करो। मैंने कहा अभी नहीं करूँगा। ये शिवम हो गया आप? हाँ, पहले मेरे को लगा कोई जानने वाला होगा शायद, स्टॉक वगैरह के लिए पूछ रहा होगा कि भाई चाहिए ऐसा ऐसा, तो कह रहा वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। कह रहा भाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं करूँगा। फिर कह रहा कर देंगे, हमारे बाबूजी हैं तो वो ना सब लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। मैं चलो कोई नहीं भाई देखेंगे। मैं कहा हाँ ये अपनी अगर मैं कह रहा हाँ ठीक है भैया हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, फिर हम चलते हैं, ठीक है चलो ऐसे करके निकले हैं भाई लोग वहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ भाई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारी भी जान पहचान होगी ना। अब भाई किसी के पास जा रहे हैं, अब उनका वो बंदा हो गया फिक्स, तो अगर उनके बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो वो सुन नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारा हो गया। अब हम जैसे स्टार्टिंग में डर लगता था कि यार इससे हमने उल्टा बोल दिया या इसको ये बोल दिया तेरा मतलब ये स्टॉक खराब है जो, तो वो हमें कुछ बोल सकता है। बट अब ऐसा सीन है नहीं, क्योंकि वहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट 100 में से अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे 50% तो जानते ही होंगे, क्योंकि अगर बंदा रेगुलर कहीं जा रहा है ना तो हो जाती है जान पहचान, तो वहाँ इतना वो नहीं होता। अब हम कहीं पे जाएं और वो बोले कि भाई ऐसा ऐसा, तो इतना वो नहीं होता हमें। तुम ये बताना कि तुम्हारा भी टफ कंपटीशन वो नहीं बनते जा रहा जो आज़ाद मार्केट हो गया, पानीपत मार्केट में जो नए थ्रिफ्टर्स खुद खुलते जा रहे हैं, जो वहीं के हैं, जिनके पास स्टॉक आता है वो भी अपना थ्रिफ्टिंग का वो तो झूठ बोलते हैं यार, बहुत झूठ बोलते हैं भाई। इतना फैक्ट है ना कि लाइक तुम्हें मतलब जैसे कि फंसाने के लिए, हाँ वो तो ऑब्वियसली है कि लाइक फंसाना तो ऑब्वियसली है, बट वो इस तरीके से नहीं झूठ बोलते जैसे कि कुछ पता ना चले, पता तो साफ चल जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो किसी को अगर वो रेफरेंस देते हैं, पहले वो तो ठीक है, वो जिसका रेफरेंस देता है कि मतलब यहाँ से माल ले रहे हो, यहाँ से ले लोगे, वो है। तो लाइक अगर आप मतलब बेल है ब्रो, बेल में तो कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता, बट वो कहते हैं कि भैया सोना निकलेगा। सही बात, और अगर नहीं निकले और अगर नहीं निकला दूसरा तोड़ लो, दूसरे में तो निकल जाएगा, मैं इसका क्या करूंगा, ले जाओ। भाई मैंने वो बंदे तक देखे जो जिन मतलब उन्होंने पेमेंट डाल दी, पेमेंट रख ली, अब वो बेल खुल रही है ना, उनका सब माल निकल रहा है, उनके मुंह उतरे हुए,
उन्हें वो चाह कर भी, मतलब उन्हें 10-15 हज़ार का जो खुलवाया ना, उन्हें वो चाह कर भी वो लेना है, ना चाह कर भी और उन्हें वो एक लेना और है। चीज बोलूँ ना, हाँ। जो पानीपत में वीडियोस डालते हैं कि भाई मैंने ये बेल खोली है और ये कितना अच्छा स्टॉक है, कस्टमर खुद बताएगा माइक लगा के, ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज पता है क्या है, वो बंदा खुद वैलिडेटर। अब तुम किसी के एरिया में जाके ऐसे थोड़ा ना बोल दोगे कि खराब है, ऑब्वियसली सही बात है। वो और खुद दूसरी बंदा बात डरा यार, होता अगर है। तुम्हें देखो, अगर नॉर्मली पूछता ना, वो टस्से में भी पूछता तो बोल देता कि हाँ भाई खराब है, वो तो माइक लेके कैमरा लेके खड़ा है। वो ये बोले यार इतना खास निकला नहीं जैसा आपने हाँ। बताया, बट अगर माइक लगा दिया तो भाई वो तुम्हें तो बोलना क्या बोले, पड़ेगा। होता है ए ग्रेड है, सोना एक निकल गया ये नंबर। तो, पैसा वसूल। ये देख लो भाई, बुलबुल के बच्चे। वो बंदा मतलब बोलने में भी हाँ भाई ठीक है, बढ़िया, आओ आप भी आओ। मैं तो सोच रहा आप भी आओ, कटोगे। ऐसा होता है। एक चीज है। वही सीन। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहते हैं, फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया। मेंटेन हो जा रहा है? Exactly. टाइम दे पा रहे हो? सब बढ़िया थोड़ा है। बहुत तो मतलब वीकली तो ऊपर नीचे हो जाता है, बट उसको भी खींच के लेके चलना पड़ता है। टफ नहीं घर होता? से अलग ही है पूरा। टाइम मैनेजमेंट टफ नहीं होता? अब ना स्पेशली सब बढ़िया है, सब घर पे शाम को बात हो रही है, बट हाँ अलग है, बट सब सही है। अब भाई भी जो भाई का भी सेटलमेंट हो गया, एंड उसको भी अच्छी जॉब मिल गई है, तो अब सब स्टेबल है। अभी तक था कि सिर्फ मैं था, बट अब बड़ा भाई भी, उसका भी स्टिल उसकी भी नोएडा में लग गई है जॉब, तो अब सब प्रॉपर बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम, मुझे एक चीज बताना, जैसे तुम लोग साथ में बैठते हो, आज तो हम ओकेजन पे पॉडकास्ट करने बैठे हैं, बट तुम लोग साथ में बैठते हो, तुम्हारी क्या बात होती है? कभी हुई नहीं। ना कुछ भी मेरी हो शिवम जाती भाई है। की तो सिर्फ यही होती है। हम पता है, हम लोगों को ना अब काम की इस चीज की आदत लग गई है, ठीक है। हम लोग अब बाहर भी जाते हैं, अब ट्रिप पे भी जा रहे हैं ना, हम फिर भी यही काम करते हैं वहां पे भी। ट्रिप पे भी? हाँ ट्रिप पे भी वही, ये तो वहां पे ट्रैक कर रहे हैं, तो वहां पे कस्टमर फोटो मांग रहा है इनकी जैकेट की, तो वो उतार के फोटो भेज रहे हैं। कि ये बंदे- सीन हो रहा है। भाई आपने जो मतलब हाँ, हाँ, हाँ। अभी स्टोरी लगाई थी थोड़ी हाँ, देर पहन के, जिसमें जब जैकेट आप घूम पहने रहे हुए थे, तो वो जैकेट चाहिए था। अब मैं पहन के वो घूम रहा हूँ, और ऐसा सीन हुआ था, जो मैं कारड की जैकेट पहन के गया था ना पिछली ट्रिप पे, वो मैंने सेल, मतलब मैंने सेल नहीं करी, बंदा जबरदस्ती ले गया मेरे से कि भाई पे ही। चाहिए वो। सोचो वो सीन है। ऐसा था। मतलब तुम ज्यादा नहीं घुस गए इसमें? नहीं ब्रो, एक्चुअली क्या है ना, बंदे देखो घुस गए कभी हैं, देखो, जैसे कि अगर मान हम लेके आते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें पसंद हमें आ जाती हैं, हाँ। वो हम पहन पहन के रील्स वगैरह, फोटोशूट अगर कुछ भी करते हैं, तो कस्टमर अप्रोच करता है कि भैया आपने जो पहनी है मेरे को चाहिए, तो उस टाइम हमें यार हमेशा कस्टमर ही लगता है, तो हम क्या करते हैं, कोई नहीं यार ले ले, तो इस वजह से हम सेल कर और देते हैं। आप मेरे साथ तो हम बहुत लोगों बार की हुआ। यही बातें होनी है बस। अगर कभी भी गणेश भाई से तो आज बैठूं मैं साथ में, बट फिर भी कभी बैठूं यही बातें करेंगे हम लोग, सिर्फ यही। क्योंकि यार एक बिजनेसमैन का माइंड सेट बिजनेस में ही होगा, ये थोड़ी बोलेगा कि भाई कंचे कैसे खेलेगा, क्रिकेट कैसे खेलेगा। कम्युनिटी में नहीं। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो थ्रिफ्ट कम्युनिटी में, मे बी जो मैं अब वर्ड यूज करूंगा वो अच्छा नहीं है, थ्रिफ्ट कम्युनिटी में जो हेटेड थ्रिफ्टर्स हैं, वो हेटेड क्यों हैं? ब्रो वो पता है क्या है, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनको ये एक रिग्रेट रहता है कि उन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं किया पहले, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे पता है, कुछ क्रिएटर्स हैं जो मतलब हमने लास्ट 2025 या 2024 इसमें स्टार्ट किया है, तो अगर किसी को देख के अगर तुम्हें पता लग रहा है कि मतलब ये इसने स्टार्ट कर लिया, तो भाई इसने 1-2 साल दिए हैं, समझ रहे हो। उनको क्या है, ऑन द स्पॉट फॉलोअर्स चाहिए, ऑन द स्पॉट कस्टमर चाहिए, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स चाहिए, तो इस वजह से बंदा ना हमेशा अपना जो मतलब जो उन्होंने अभी जो स्टार्ट करा होता है कि मतलब इंस्टाग्राम, तो उनका और हमारा लेके कंपैरिजन करने शुरू हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा हेट बढ़ता ही है ऑब्वियसली। पर क्योंकि एक थ्रिफ्टर को हेट क्यों मिलता है? भाई तू अगर अच्छे से खासे तुम अगर कमा रहे हो, जा रहे हो, तो ऑब्वियसली अगला तो लगेगा ही लगेगा यार। लगेगा, ऐसा होता है। जेलसी हेट में कन्वर्ट exactly. नहीं, पर हर फील्ड में अगर है ये। हम ना किसी को अपना सीरियसली वाला मानेंगे ना, तो उससे हेट नहीं होगा कभी भी। मैं सीरियसली बता रहा हूं, हम सब अगर कुछ कर रहे हैं, हम सब अगर कोई चीज ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो एक वो होता है कि यार भाई अपना सही है, बढ़ रहा है आगे। chill बट है। जो हमें नहीं जानता समझता ना। नहीं है ना, वो ये सोचेगा यार मैं होना चाहिए था इसकी जगह पे। अरे ये तो सीन है बहुत है। वो ये ऐसा सोचता है कि मैं डिजर्व करना चाहिए, बट हम जो हार्डवर्क करे वो तो करेगा ही नहीं। क्योंकि हमें पता है ना हम कैसे, मतलब मेरे को भी आज वो चीज़ें याद है कि मैं भी जैसे कहीं गए, रात हो गई, घर नहीं आ पाए, तो रूम नहीं ले सकते उस टाइम पे, कभी कभी तो हमें तो रूम्स भी नहीं मिलते। उधर ही जो पूरा है ना वहाँ पे फैला पड़ा, उसी के ऊपर सोना पड़ता है। ऐसा भी होता था स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो उस टाइम शायद मेरे को मतलब वहाँ पे टाइमिंग का कोई आइडिया नहीं था, तो स्टॉक लेने गया हुआ था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 8-9 बज गए थे। तो पानीपत में क्या है कि मतलब 8-9 साढ़े 9 बजे तक तो सारे अपने अपने वो हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली नहीं है ना भाई, शहर है, वो तो थोड़ा गाँव है। 6 बजे ही हो जाता है वो सब, 6-7 वही तो उस टाइम जब मैं होटल लेने गया, होटल में मतलब
होटल नहीं था, तो मैं होटल सोचा भी कि ज्यादा नहीं मतलब और मेरा स्टॉक भी वहाँ फंसा हुआ था, मेरे को कल स्टॉक चढ़ाना था, घर पे भी नहीं जा तो सकता। जिससे मैंने स्टॉक लिया तो उससे मैंने बात किया, भैया ऐसा ऐसा सीन है, तो उन्होंने ये बोला कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला कि भैया थोड़ा गोडाउन में कोई जगह हुआ है तो देख लो, क्योंकि मेरे को रूम्स भी नहीं मिल रहे, मेरे को आइडिया भी नहीं है, और धर्मशाला तो भाई भरा है वो तो 6 बजे ही भर कसम जाता है, से 5 बजे। भाई धर्मशाला वाला पानी सीन का तो तो मतलब भसड़ है। वहां पे भैया, वो लेबर्स होते हैं जो ऐसा नहीं रहते हैं वहां पे। हाँ एक तो ये भी है, और हम जो थ्रिफ्टर्स है ना, हमसे ज्यादातर गुजराती लोग हैं वहाँ पे, पूरे तुम्हें भरे मिलेंगे दिल्ली के 90%, क्योंकि उनका तो हाँ, यार वो सदियों जो से कर रहे हैं। कौन सी मार्केट है वो अपनी दिल्ली में, घोड़ा मंदिर वाली, कौन सी, हाँ। क्या नाम है उस मार्केट का? रघुवीर नगर। रघुवीर नगर। वहाँ हाँ। वहाँ वो तो पूरा वही है, बस पूरा वही है। वो जो रघुवीर बट नगर वहाँ पे के- पता क्या है, वहाँ पे खराब पैंट को अच्छा बना के थोड़े टाइम के लिए यूज कर सके बंदा, वैसा सीन है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। पता होगा, खराब पैंट को अच्छा बना बताएंगे गणेश भाई, बताएंगे। भाई मेरे को भाई मेरे पे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं पता, तुम्हें पता है? मैं तो कभी गया नहीं अरे दिल्ली का, वो मेरे जो को पता नहीं आसन पानीपत का कट, पूछना। मतलब जो आसन के साइड का होता है ना, वो कट जो फटा निकलता है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो सारा खरीदते हैं, वो बहुत सस्ती मिलेगी तुम्हें, 25-30 रुपए की मिलेगी एक पैंट। उसको वो लेके उसको रिपेयर करा के 50-30 रुपए और दे के उस पर कलर वलर चढ़ा के एकदम मस्त बना देंगे। उसके बाद वो मार्केट में सेल होगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए तुम पहन सकते हो उसको। ये हमारे साथ हुआ था, मेरे कैमरे में हम जनपद में गए थे एक पैंट खरीदने, हमने ब्लैक कलर तो की बता दो रहा हूँ, होता है ऐसा। पैंट Bro, खरीदी, thrifting वहां में पर ना- सेक्सी दिख रही है वो, बढ़िया, हम घर आके पहन रहे हो, पहनते ही वो ऐसे स्ट्रेच हुई और अंदर का पूरा स्किन हाँ, दिख तो रही है। वो एक ही बार के लिए है ना। अब वो 30 रुपए की ले रहे हैं, 20-30 रुपए ऊपर से लगा के 50 रुपए की पैंट को 250 की बेच के 200 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे 10 कस्टमर आ गए, 2000 ये हो गए तुम्हारे। वो तुम एक ही बार तो जाओगे, बट हमें वो चीज़ नहीं, हम नहीं कर सकते ना वो चीज़, हमारा बेस है, हमें अच्छा ही देना पड़ेगा। वहाँ तुमको लगता नहीं है कि एक टाइप का, क्या कहते हैं, तो मान ले वो सेट हो जाता है कि बेंचमार्क, कि भाई क्रेजी शिवम है, वैंशु है, या फिर थ्रिफ्ट फ्यूल है, कि ये अच्छा देते हैं तो फिर इनको अब और ही अच्छा देना है, ये अपना स्टैंडर्ड गिरा नहीं सकते, ये कर ही का नहीं pressure- सकते भाई, वही प्रेशर नहीं कर build ही हो नहीं जाता? सकते। ब्रो एक्चुअली क्या है और ना, अच्छा देना है, भाई और देखो, अच्छा करना है अपने हम उसके देखो लिए। हम हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे को अगर किसी ने सेलेक्ट कर लिया, मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास मान लो 100 मतलब 10-20 ऑर्डर है, कंफ्यूज हो जाता हूँ ब्रो। अब एक एक चीज, अब बंदा कह रहा है कि मेरे को 10-20 पीस ने ऑर्डर कर दिया, मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली देखूंगा ऊपर नीचे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पैक किया, लेबल लगाया, एड्रेस लिखा, भेज दिया। अब अगर वो रिटेल के लिए लेता है तो मैं सारी चीजें देखता हूँ, जिप चेक है, साइज क्या है, कैप में कहीं फटा तो नहीं है, कोई रुई तो नहीं निकल रही, तो उसमें और इसमें फर्क पड़ जाता है। तो हम हमेशा बेस्ट देते हैं, बट लेकिन यार इंसान है, गलती तो हर किसी से होती है, तब भी एक आध पीस निकल जाता है। पर कस्टमर क्या करता है पता है ना, 9 पीस उसके सही आए हैं, एक पीस की वजह से वो ये बोल देता है, भैया क्या दे दिया तुमने, क्या भरोसा करके मैंने वो कर दिया। एक इतनी सी होल थी ब्रो, उस एक चीज के लिए बंदे ने पूरा मेरा कुछ पीस याद कैंसिल आया कर यहाँ दिया, पर, यहाँ पर जस्ट फॉर एक निकला होल, regretful। और वो भी दिख भी नहीं रहा था। नहीं हो, सबके साथ एक होता बंदा है मेरे वो तो। को कॉल कर रहा है ना, उसने उसकी एक जैकेट में होल था, होल से याद आया मुझे, ठीक है, होल था, वो स्टिच हो सकता था अगर वो कराता, तो मैंने एक्स्ट्रा डाल के, मैं किसी भी कस्टमर को 1-2 पीस एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, वो एक्स्ट्रा में उसे बता रहा है कि मैं, कि एक तो भाई मैंने तुझे फ्री में भेजा, ठीक है, फिर और ऊपर से तू कह रहा है इसमें यार खराब निकला। मैंने कहा यार फ्री में है, रख तू, रख, वरना फेंक दे, तेरी मर्जी। अब दूसरी बार फिर स्टॉक भेजा, तो मतलब उसने रखा, बेच दिया होगा, फिर अगली बार फ़ोन करके कह रहा है कि भाई मेरे को और माल चाहिए। मैंने कि भैया वो पिछली बार कैसा आया था? कह रहा भैया अच्छा आया था। मैंने कि बता भाई, अब तेरे को मैंने एक जरा सी दिक्कत खराब निकली, तूने मुंह पे बोल दिया, एक बार अच्छा है तो बोल देता कि यार तुमने अच्छा भेज दिया, यार हमारा भी थोड़ा दिन बन जाता। तो ये सीन बहुत होता है कि जब कमी होगी तो इतनी चीज की निकाल दी जाएगी, कमी और तुम अच्छा भेज रहे हो तो कोई नोटिस नहीं करता उस चीज को ज्यादा। ये बात सही बोला इसने, कि मतलब अगर कोई चीज अच्छी दोगे ना उसको, तुम वो बोलेंगे भी नहीं। अगर वो एक गलती निकल गई, जैसे कि मान के चलो जैकेट है ब्रो, जैकेट देखो बेल्ट से रोटेट होके आती है, तो अगर 80 किलो वाली होती है वो तो कवर होके आती है, उसमें से ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बड़ी बड़ी बेल होती है वो रोटेट होके आती है, तो उसमें ऑलरेडी डस्ट वगैरह होती है। तो उस टाइम क्या है कि थोड़ा बहुत मिट्टी था, तो मैंने उसको बोला कि भैया ऑब्वियसली है, थ्रिफ्ट है, अगर मेरे से कभी भी माल लोगे, वंस सेल करने से पहले आप वॉश करके सेल करो, क्योंकि हम होलसेलर है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि मतलब वॉश वगैरह करें, वॉश करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारा और आयरन भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि बिल्कुल। पूरा बल्क में रहेगा, बिल्कुल। वैसे भी तो खराब उस होगा। टाइम क्या करते हैं, बट लेकिन मतलब फिर उसके उस टाइम क्या करते हैं कि हम चल ठीक है डाल देते हैं, तो वो एक एक चीज के लिए लेके पता क्या बोलते हैं कि भैया मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मतलब तुम वो नहीं कर रहे, तुम्हें करना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं ब्रो, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमेशा मैं उसके साथ एक कैप, एक टी शर्ट, एक जीन्स हमेशा मैं कॉम्प्लीमेंट्री रखता ही रखता हूँ, चाहे वो मेरे से 10 जीन्स पे ले। अगर ज्यादा की क्वांटिटी रहेगी तो मैं पूरा एक कॉम्बो डालता हूँ,
शर्ट पैंट टी शर्ट जैकेट तीनों मिक्स करके डालता हूँ। और कभी कभी तो मैंने इवन 5-5 6-6 कैप भी डाल देता हूँ, क्योंकि क्या है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। मेरे लिए अगर मेरे से कुछ अमाउंट ऑफ चीज़ लेके मेरे से ले रहे हो तो मुझे को डालने में कोई फर्क नहीं है। कुछ एक्सेप्ट भी करते हैं, बहुत सारे कस्टमर ये भी कहते हैं भैया सर मतलब भैया मेरे को एक्सेप्ट नहीं था कि मतलब आपने फ्री गिफ्ट दिया, उसके लिए भी थैंकफुल होते हैं। और कुछ को उसको कितना भी भेज दो माल ठीक नहीं है हाँ भाई। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, एक कस्टमर को 50 शर्ट्स का ऑर्डर था ना, तो मैंने 55 दिया था उसको, क्योंकि एक दो शर्ट में मेरे को लग रहा था कि इसमें वॉश का नीड है, तो कस्टमर सेटिस्फाई रहा, इस वजह से मैंने 4 से 5 शर्ट डाल दिया था। उस बंदे के पास पहुंचा ना, मतलब वो जो देखो मैंने स्टॉक पूरा नीचे नीचे रखा है, अब एक्स्ट्रा तो मैं ऊपर ही रखूंगा ना। अब उसने क्या किया, स्टॉक खोला, ऊपर उसको दिखी वो 5। अब सोचो क्या हुआ होगा। वो कह रहा है ये सारा, वो उसने वहीं पे सोच लिया ये सारा खराब है। फोन किया, मैंने कहा, कह रहा है भाई ये क्या है, मैंने कहा क्या है दिखाओ। फिर मैंने कहा कि जब उसने फोटो भेजा मैं समझ गया मैंने 5 ही एक्स्ट्रा डाली थी। मैंने कहा भाई इसको ना काउंट करो फिर कॉल करना। उसने काउंट किया है, कह रहा 55 है। मैंने कहा मंगाई कितनी थी, कह रहा 50। मैंने कहा 5 कहाँ से आई, कह रहा आप ही ने डाली होगी। मैंने कहा क्यों डाली है, क्यों डाली है भाई, सॉरी यार। मैं ये सोच रहा हूँ कि बंदे को दिया, काउंट करने के बाद भी ये कह रहा है कि क्यों डाली थी, नहीं, क्या नहीं, हो गया उसको ऐसा। 5 नहीं दिखी, उसको दिखी सिर्फ गंदी क्यों। हाँ क्योंकि वो ऊपर ऊपर थी ना। अब जब हम एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे सारा हो गया, अब हमें थोड़ा लग रहा है कि यार डाल देना चाहिए, क्योंकि एक दो शर्ट में वॉश का नीड है, तो मैंने ऊपर ऊपर डाल दिया। ऑब्वियसली सब डाल देंगे, ऊपर ऊपर ही रहेगा। अब उसकी किस्मत में ये था कि ऊपर का ही खोला उसने सबसे पहले, और वो उसने सोचा सारा खराब है। एक बार हुआ था, याद है वो। फिर उसको भी मैंने समझाया, क्योंकि इनके कस्टमर जो है ना मेरे पास भी आते हैं, क्योंकि हम एक साथ दिखते हैं। Yes, हाँ, yes, 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 अब yes. हम एक साथ दिखते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पे कॉल आएगा, तो ये एक दूसरे की समझाएगा। बिचिंग एक दूसरे से हो रही है। हाँ होती है। क्योंकि उसे और पता है कि वैसे हम तो- फ्रेंड है ना, तो हाँ, आपस में कर तो लेंगे। उनको क्या रहता है ना कि मतलब कभी कभी लाइव में भी आके बोलते हैं कि मतलब जैसे विजिट के लिए आते हैं कस्टमर्स, तो ऐसा ऐसा है, मतलब हमेशा यही कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, अच्छी बात। ज्यादातर किसी आज तक जब भी मेरे पास जो कस्टमर आता है इनके लिए पूछता है या इनके लिए पूछता है, किसी के लिए भी पूछे ना, अच्छा ठीक। हमारा तो ऐसा है कि अगर जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है तो भाई को कॉल करता हूँ, भाई Exactly, कि बहुत बार ये call है, किया। कि ऐसा ऐसा है कि अगर है तो मैं इनको भेजता हूँ, Exactly. क्योंकि मेरे पे नहीं है तो मैं क्यों भेजूं, क्योंकि इतना बंदा दूर से आया है। तो और ये भी पूछते ट्रस्टेड है तो बताना, तो फिर जिस पे ट्रस्ट है फिर उसको ही कॉल करते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि है तो बहुत सारे, पर ट्रस्ट जिस पे, फिर मैं उनके पास भेजता हूँ, इनके पास कोई आता है तो ये मेरे पास, जैसे इनके पास नहीं वो चीज तो मेरे पास, तो ये भी एक है इनका। और मेरा आपस में। एक ये चीज रहता है कि थोड़ा पास में है ना, तो 5-10 मिनट का रास्ता है, ऐसा तो रहता इस है। वजह से हम हमेशा जब भी मेरे को अगर कोई कस्टमर जो स्टॉक नहीं है, मैं भाई को फोन कर देता हूँ, भाई बोलता है हाँ है भेज दो। और कभी भाई के पास नहीं होता, मेरे को बोल देते हैं भेज दो, तो मैं भेज देता हूँ, ऐसा कोई। तो मुझे एक चीज़ बताना कि जब स्टार्ट की थी थ्रिफ्टिंग तीनों ने, तब से लेके अभी तक, मतलब स्टार्टिंग की जर्नी में जब स्टार्ट की थी तब घर वाले सपोर्टिव थे कंपैरेटिवली अभी के? बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो स्टार्टिंग में उनको लगता था कि तू क्या कर रहा है। जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं मतलब अपने रूम से गया था, मैं घर वालों को पता नहीं है, उनको तो बस जस्ट पता है कि जॉब कर रहा है, हाँ ठीक है, जा रहा आ रहा है। मैं फ्री टाइम में करता था, पहले सीरियस नहीं लिया, मतलब जैसे नॉर्मली फोटो वोटो लिया, क्लिक किया, डाल दिया, एक मजा आता था कि हाँ चल ठीक है यार, मतलब व्यूज नहीं आ रहे, फोटोज नहीं आ रहे, बट फिर भी थोड़ा एक ये था कि हाँ मे बी क्या पता हो जाए, ट्राई करते हैं, रील्स मिक्स करके कुछ भी अपना क्रिएटिविटी डालते थे। तो कुछ दिन बाद फिर रियलाइज हुआ कि हाँ चल यार थोड़ा बहुत तो रीच हो ही रहा है, तो क्या करते हैं, क्या पता कुछ। जब स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आने लगे तो क्रेज रहता है कि मजा आता है कि हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं, हमें फिर पेमेंट आ रही है, फिर दोबारा हम उसको स्टोरी लगा रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, तो उस टाइम हमें और ज़्यादा हमें खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर करने लगे। तो घर वालों को थोड़ा थोड़ा एक चेंजेस दिख रहा है कि पहले तो शांत था, अब थोड़ा कुछ कर रहा है, शूट कर रहा है, टाइम से पोस्ट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब पता चला कि इसमें एक साइड इनकम सोर्स है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो अब थोड़ा ऐसा है कि हाँ भाई लड़का काम कर रहा है, लड़का बिजनेस कर रहा घर है, वाले खुश प्राउडली हैं? बोलते हैं ब्रो। खुश हैं? एग्जैक्टली। आप मेरा तो नहीं था, कोई नहीं थे मेरे यहाँ पे। सपोर्टिव? ऐसा था कि मैंने नए कपड़ों की दुकान थी मेरी, तो घर वालों का था कुछ कर भाई, बट इसमें तूने बहुत पैसे लगाए हैं, तो पहले तू इसको रख। तो मैं तो कोई सपोर्ट नहीं था, बट शॉप के पीछे वाले हिस्से से मैं चालू कर रहा था सब, एंड जब रिजल्ट आने लगे फिर तो हर कोई सपोर्ट करता है। एंड सही बात। तो ये बात थ्रिफ्टिंग में नहीं, हाँ, किसी भी result- फील्ड में हो, जब तुम्हारे पास फ्रेम पैसा जब आ जाता ना, अरे मेरा भाई है वो, मेरा भाई है वो, जानता नहीं है उसको, भाई ये साथ बचपन में खेले देख हुए रहा है क्या हैं। कर रहा है, देख रहा है क्या कर रहा है। भाई मेरे से कोई कपड़े नहीं लेता था, आज सबके थ्रिफ्ट स्टोर खुले हैं, सब बेच रहे हैं, लेने की तो दूर, सबके थ्रिफ्ट स्टोर खुले हैं सबके।
और कोई भी एक भी बंदा ऐसा थैंकफुल नहीं है कि हाँ चलो कोई किसी ना, को देख के इंस्पायर हाँ, होना हाँ, करके कि मतलब यहाँ तक कोई कि बंदा, इसकी वीडियो है ना, इसके क्या बोलूं, पर कॉपी मेरी प्रॉपर वीडियो उठा के डाल रहे हैं प्रॉपर। और मैंने किसी को आज तक नहीं कहा कि यार भाई गलत है। एंड मेरा तो सिंपल है कि मैं जितना बना अभी तक वो शुरुआत तो शिवम भाई के साथ हुई थी, कि मतलब शिवम भाई की वजह से मुझे लगता है कि मैं शिवम भाई की वजह से यहाँ पे हूँ, और शायद मुझे ऐसे ही लगता है बिकॉज मैं शिवम भाई हम से एक मिला साथ था, आते थे बहुत पहले। शिवम भाई से पहली बार मिला था मैं, तो मैंने भैया के साथ स्टोरी डाली थी एंड इन्होंने रीमेंशन करी थी। उतने टाइम इनका क्रेज मैं ये नहीं कह रहा बट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उस दिन मैं स्टोरी लगा के सो गया था, मतलब सारे कपड़े थ्रिफ्ट करे, घर पहुंचा लेके जैसे तैसे, बहुत बुरी वो हालत वाला से। सीन तो बताओ, उस दिन हुआ क्या था? फिर अरे वो तो छोड़ो, वो बता दिया। अब इनके साथ फोटो क्लिक करा मैंने, घर जाके स्टोरी डाल दी शाम को मैंने, तो मतलब बस में सो गया, घर पे आके फिर सो गया मैं, फिर उठा तो उसमें देख रहा हूँ मेरे पास 40-50 मैसेज पड़े, ब्रो ड्रॉप बैन, कब ड्रॉप कर रहे हो, ये वो। मैं कहा यार इनको स्टोरी पे डाला और मतलब इतने लोग मेरे पास आए, और वहाँ से मतलब मोटिवेशन आ गया, और फिर वहाँ से भाई स्टार्ट करा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि शिवम भाई की वजह से ही हूँ। नहीं, उस टाइम पे हमारे साथ सीन भी हुआ था एक, वो कपड़े तो- वगैरह फेंक अरे दिए वो थे। जो कपड़े फेंके थे, हाँ, तो हाँ, मैंने याद उस है, बंदे को podcast में बताया। मतलब क्या हुआ ना, ने वहां पे कपड़े निकाले और एक वो डेढ़ घंटे एक तक। बंदा आया, मतलब थोड़े वैसे होते ना, मतलब ओवर वाले बंदे, हंसी मजाक ज्यादा, उनने उठा के फेंक दिया। उसे दिख रहा है कि बंदा ये निकाल रहा है, तब भी उनने फेंक दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो ये उस टाइम पे नया, दिल्ली में एकदम नया बंदा, क्यों ही बोलेगा किसी से। मैं वहां पे आता जाता रहा, मैंने उसको बोला, बहुत चमकाया, मैं देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे ये बंदा निकाल रहा है और तू इसको इधर फेंक रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ये बंदे ऐसी है, तुम्हें नया समझ के पागल बना रहे हैं। उसको दिख रहा है बंदे को सामने की बंदा निकाल रहा है, तब भी वो फेंक रहा है उस चीज़ को, मतलब थोड़ा वो दिखाने के लिए अपने दोस्तों के उसमें। चौड़ी बात हाँ, नहीं तो मैंने उसको मैं बहुत सिर पे हाथ चमकाया। रख के बैठ गया, मैं कहा अब क्या लेके जाऊं घर पे। फिर उस बंदे को मैंने बोला भाई जो फेंका है ना उसको उठा, फिर उन्होंने उठा के दिया, क्योंकि जो जिस जगह पे वो निकाल रहा था ना, तो उनसे मेरी बहुत पुराना वो था, मतलब जान पहचान वो है ना, तो उनसे बहुत जान पहचान था। तो मैं ये भी था कि ये बंदा ये करेगा ही करेगा, वरना वो जो निकाल रहा है वो भी उसे नहीं दिलवा, मतलब देगा लेने सामान। दूंगा मैं, हाँ उसको मना कर दूंगा मैं, ऐसा था। तो मैंने कहा भाई ये उठा के अब आपको देना पड़ेगा ये, तो इसको दिया उसने उठा के, ऐसा था। बट तुम बताओ, आर योर पेरेंट्स प्राउड, मतलब कंपैरेटिवली जर्नी स्टार्टिंग नहीं, मेरे घर वाले का मतलब, मेरे घर वालों का क्या सीन है ना, मेरे घर वाले ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं थ्रिफ्टिंग में तो अभी 2 साल हुआ है मेरे को, बट मैं पिछले 3 साल मतलब पूरा घुमा फिरा के 5 साल 2020 से ऐसी चीज़ों में हूँ। क्रिएटिव। हाँ, ऐसी चीज़ों में ही हूँ। स्टार्टिंग में तो था ही, ऐसा ही था स्टार्टिंग में, स्टोरी में जो हमारा पॉडकास्ट हुआ उसमें बताया था, तो वो था। वहाँ से ना मेरे को निगेटिव कमेंट ज़्यादा आते थे, लाइक मेरे जो आसपास के लोग हैं ना वहाँ से, कि ये बिगड़ गया, ये ख़राब हो गया है, अभी हाथ से निकल गया, ऐसा वाला सीन था। क्योंकि मैं स्कूल वगैरह ज़्यादा मतलब छुट्टी उट्टी करके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो सबको लगता है स्टार्टिंग में, जब तक तुम्हारे पास कुछ है नहीं, बट ये रहता है। बट अभी उसको जब मतलब सारा सीन सही हुआ, अच्छा हुआ, सारा कुछ अच्छे से चलने लग गया, घर वाले तो पहले से, मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को हर चीज़ में, मना नहीं करते, मतलब घर वालों के सामने मना कर दिया वो वाला सीन है, वैसे मना नहीं करते मेरे को। कोई भी चीज़ मैं करूँ उसके लिए ये नहीं है कि मत कर। अगर रही बात मतलब पैसे वगैरह देने के, तो वो भी चीज़ें कर देते थे वो, ऐसा था। तो मेरे को उतना वो नहीं था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उसी चीज़ में था। फिर उसके बाद तो जब अच्छा चलने लग गया, सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई, अब लोगों को क्या लगता है कि मैंने कार ली, मैंने बाइक ली और मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट वो 5 साल किसी को नहीं दिखे कि मैंने 2020 से क्या क्या क्या। अगर मैं ये चीज़ सोचता हूँ ना कि अगर ये चीज़ सही में है, अगर मैं वो 3 साल नहीं देता ना, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाता, क्योंकि सब चीज़ के पीछे एक छोटा रोल होता है, बिल्कुल। होता ही होता है। अगर वहाँ से थोड़ा बेस नहीं होता ना मेरा, तो अच्छा नहीं होता ये भी। तो ये जो था, कंटेंट क्रिएशन हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि उस टाइम पे अच्छी, अच्छी, आप वायरल बिरयानी जानते हो, हाँ, उस पे मेरी वीडियो डाल रखी थी जो 70 मिलियन गई थी मेरी। और भारती जो है ना कॉमेडियन, उनने कमेंट्स किया था, उनने स्टोरी भी लगाई थी। अभी भी तुम देखोगे बहुत नीचे है, वैसे तो वायरल बिरयानी में बहुत नीचे पोस्ट कर रखा है, वो तो दिन में 100-150 पोस्ट। तो बहुत नीचे है। तो उससे ही समझ लो कि अच्छा खासा था मेरे पास बेस, तो हुआ ये काम तभी अच्छा हुआ, ऐसा है। तीनों सब लोग मिलके बैठ के एक बार पूरा फाइनलाइज कर ले कि थ्रिफ्टिंग है क्या, क्योंकि हमने सब एक दूसरे की जर्नी पता है हम लोगों को,
और हम लोगों ने थ्रिफ्टिंग के बारे में भी बता दिया कि ये जगह है जिसको जाना है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आउटलेट कैसे खोल सकते हो, ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, अगर तो छोटे शहर में तुम्हारा थ्रिफ्ट है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसको बड़ा कर सकते हो। तो हमारा ऑलमोस्ट थ्रिफ्टिंग का हो गया। अगर किसी को थ्रिफ्टिंग जाननी है तो वो देख सकता है। पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जान नहीं पाए मेरा पॉडकास्ट देख के, सही में मजाक से ब्लू बैंक होने क्या हो गया? हाँ मतलब मेरे पे एक बार क्या बहुत आते मैसेज कि भाई मैंने आपका पॉडकास्ट भी देख लिया, व्लॉग्स भी डेली देखता हूँ, अब कुछ बताओ जिससे मैं स्टार्ट करूँ। तो यार उस जगह ये पे बताओ, मेरे ये लोग बड़े एक चीज गंदे मैं बता लगते हैं मुझे। इनका पता क्या, मैं एक रोल बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हें गाड़ी सीखनी है तो तुम्हारे हाथ में गाड़ी होनी चाहिए। वही खुद ट्राई ठीक करके है, करते हैं ये लोग। क्या करते हैं पता है, मतलब भैया मेरे को स्टॉक दिखा दो, मेरे को काम शुरू करना है, बजट बता दो, कैसे सेल करना है, नॉलेज दे दो। सब देने के ये बाद चीज़ पता क्या वो बोलते सब हैं, थाली में परोसा नहीं, दिए, वो भी खाने को तैयार नहीं है बस। बस वो बाद में वो पता भी क्या ये सोच बोलते रहा है हैं। कि हम खिलाएं। विश्वम भाई आगे सेल करवाएं। और अगर हमने विश्वम खिला भाई भी दिया ना, एक स्टॉक चीज ले और, आए। एक चीज और, अगर हमने खिला भी दिया ना, वो नहीं खाएंगे, तुम्हारे जो थाली में ना वो खानी है। वही पता नहीं क्या ये दिक्कत है। मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि मतलब फ्लेक्स हो जाएगा थोड़ा टाइप का, बट अगर मैं अभी थ्रिफ्टिंग का स्टार्ट करूँ, मैं ये एग्री करता हूँ कि मैं उतनी हाइट तक ना पहुंच पाऊँ, बट मेरा डिसेंट चल जाएगा क्योंकि इतना मुझे हाँ, पता चल गया ब्रो, है। लेकिन तुम्हें स्टार्ट करना जरूरी है। वही अगर चाहे अगर फ्लॉप हो भी गया ना तो सीखो एटलीस्ट कहाँ ट्राई पे। वगैरह वाली बात हो हाँ, जाएगी। और क्या। अब यार देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना तुमने 50,000 लगा दिया, 1 लाख लगाओ, 10,000 लगाओ, 5,000 लगाओ, भाई मैं इतने तो लगाओ। शुरू होते ही खत्म हो गया था। मैं तो 30,000 रुपए थे, 18,000 रुपए पहले ही चले गए एक बारी में, कुछ नहीं बचा। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, जो जितने ज्यादा लो में काम शुरू करते हैं उनको चाहिए सेल भी तगड़ी। 10,000 का माल डाल के मांगते 20,000 रुपये चाहिए मेरे को, कैसा होगा ब्रो? माइंडसेट थोड़ा ब्रो खराब हमेशा है। ना स्टॉक को रोटेशन नहीं करते। वैसे जैसे कि अगर मान के चलो, अगर तुमने 10 पीस लिया ना, तो 10 बिकने के बाद जाके मैं माल लूंगा, ये चीज भूल जाओ। पार्डन हमेशा- फॉर माय लैंग्वेज, बट मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, माइंडसेट वीक और गूदा कम। एग्जैक्टली। ये भाई रीजन है। माइंड सेट का मैं बताता हूँ। मेरा एक भाई है, दोस्त है एकदम भाई जैसा, एंड वो थ्रिफ्टिंग कर रहा है 2-2.5 साल से। मतलब मेरे को वो उसने मेरे साथ स्टार्ट करा था, मेरी वीडियो देखा था तो वो सबकी देखता था, बट वो बोला कि तुमने जब स्टार्ट करा था उसके 1 महीने बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड भाई उसकी तब से 6 से 7 आईडी बैन हो चुकी है, एंड 7वीं आईडी पे वर्क कर रहा है। और भाई वो अभी भी इतना मतलब हाँ वो बंदा तगड़ा है भाई, ऋषभ भाई, तगड़ा है भाई वो मेरी इंस्पिरेशन है भाई। वो बंदा बहुत तगड़ा इतना बंदा है। मतलब उसने, हम लोगों का क्या था ना कि अरे यार जैसे मैं फ़ोन चेंज करता रहता हूँ, तो मेरा क्या सीन है, अभी आईफोन नहीं है ना, तो सिंपल रील डाल देते हैं ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं डालूंगा। वो बंदा एंड्रॉइड से काम करता आ रहा है, एंड्रॉइड से, हाँ, बहुत और टाइम बहुत से। एलजी डिवाइस से, और अब जो आईफोन ले लिया उसने, और अब बहुत तगड़ा काम कर रहा है। मतलब वो बंदा शुरू से, उसको मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज उसको है। नहीं है उसको यार, बहुत नॉलेज है उसको। है वो तगड़ा बंदा है उसको वो भी। बहुत नॉलेज है। तो भाई लोग, हम अपने पॉडकास्ट नहीं कह सकते, राउंड टेबल हमने सोचा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने और हमारे क्या कहते हैं एडिटर ने सोचा था कि इसको राउंड टेबल बनाएंगे, बट हमने ये स्क्वायर गद्दा बना दिया है। तो हमने ये स्क्वायर गद्दे का कैसा रहा experience Best है। हमारा? नाइस है यार। नहीं, क्योंकि नहीं, इसमें क्या है कि अभी- कंफर्टेबल ठीक है। अभी यही चीज जब थोड़े साल बाद देखेंगे ना अच्छी जगह पे, तब अच्छा लगेगा कि भाई ना बेस्ट, मेरे को मजे आए। क्योंकि क्या है ना कि आपके साथ मजे आते हैं। हाँ, थैंक यू क्योंकि क्या है ना कि ये थोड़ा कैजुअल है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, बट मजा आता है कि लाइक इसमें ना चीजें निकलती है अच्छी खासी। क्योंकि अगर कुछ चीज पूछ रहे हो ना, तो कंफर्ट रहने पे भी चीजें अच्छी निकलती है। अब कहीं और रहोगे, मतलब आपने प्रोफेशनली बना दिया ना, तो नर्वस हो जाऊंगा, चाहे मैं वो हूँ, होता ये है, हूँ, वो होता है। तो मैं क्या बोलूँ, आगे क्या बोलूँ। बट इसमें मेरे को कोई फील नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं आप भाई दोस्त हैं, नॉर्मली बैठे हुए हैं बस वही चिल कर रहे हैं। थोड़ी आप बताओ, थोड़ी हम। एक क्या कहते हैं, वन वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर थ्रिफ्टर्स, जो अपकमिंग थ्रिफ्टर्स हैं। बता तो सब कुछ दिया है, अब तुम पे डिपेंड है जो देख रहे हैं। अगर तुम आना चाहो, जिस कैमरे में भी तुम आना चाहो आ जाओ प्लीज। इन सब ने बहुत बता दिया इन सब के पॉडकास्ट में, और ये मेरी गारंटी, अगर तुम इनसे डिसेंटली पूछोगे कि भाई मुझे क्या करना है, करना है, मैसेज भेजोगे उनको, वो बता देंगे और भी। बट बस तुम्हें ये करना है, अपने अंदर से करेज जोड़ना है और थोड़े पैसे जोड़ना है और कूद जाना है। एक बार ट्राई कर लो, जीत गए तो क्या कहने, हार भी गए तो शय मात नहीं, अर्ज किया है भाई, ये तो शायरी नाइस बट एक क्या कहते हैं, वर्ड ऑफ एडवाइस दे दो अपकमिंग थ्रिफ्टर्स के लिए। बताओ भाई। नहीं भाई आप बताओ पहले। नहीं, मैं पहले रजत बताएगा, रजत बताएगा। अगर तुम पैसे डबल करने के लिए कर रहे हो, मत करो। इफ यू डोंट हैव योर लाइक, अगर तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा नहीं है, अभी भी तुम स्किनी पहन रहे हो, कंफर्ट फिट पहन रहे हो, अगर फैशन सेंस तुम्हारा अच्छा नहीं है, मत करो भाई, रहने दो। एंड अगर आपको लगता है कि आप वर्क कर सकते हो उसमें, हार्ड वर्क जितना भी है भाई, पूरी मेहनत से अगर ये काम कर सकते हो, क्योंकि
एक तो होता है कि दुकान खोल ली, ठीक है, 8 बजे खोली, शाम को 8 बजे बंद कर दी, तो ये वो नहीं है भाई। अलग इसमें है। तुम्हें पता नहीं कब कब काम करना है और कितना कितना काम करना है, तो अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो, बहुत काम पड़ेगा। सिंपल। गणेश भाई मेरे कहने का यही है कि मतलब आप सेल्फ डाउट तो कभी हो मत, क्योंकि क्या है कि हर बिजनेस तुम जितना टाइम दोगे बिजनेस को वैसे चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लाइक पहले तुम सोचते हो कि मतलब 4 घंटे दो 5 घंटे दो, कोई भी बिजनेस 4-5 घंटे से चलता नहीं है। आपको पूरा उसके अंदर घुसना पड़ेगा, स्ट्रगल्स देखनी पड़ेगी, रिस्क तो भाई 100% लेना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि क्या है कि बिजनेस में तुम सोच रहे हो कि एक सडन पीरियड ऑफ चीज़ों लेके चलेंगे तो हिट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पूरा दिन देना पड़ता है, हेल्थ खराब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वो सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हो तो इस बिजनेस में आओ, और अगर इस बिजनेस में आप फुल पोटेंशियल दोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, पैसा ज़रूर मिलेगा। शिवम भाई मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेड बनो और मतलब सही से करो सारी चीज़ें, काम अच्छे से करो, किसी को भाई मत करो भाई, किसी को सिंपल है। काटो मत। हाँ कि अगर अपना सिंपल, अगर एकदम तुम ये सोच trusted रहे हो ना रहो। कि अरे ट्रेंड में भी थ्रिफ्टिंग आ गई तो थ्रिफ्टिंग करने घुस गए, तो वो हाँ, मत करना, वो ठीक है। मत करो अगर भाई। तुमने पहले ही सोच के रखा था कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में घुसना है, तभी तो ठीक है। अगर ये तुमने तो- देखा कि ट्रेंड है, ट्रेंड की वजह से बहुत हाँ, गलत है यार, तो बहुत खराब अरे गलत शिवम ने गाड़ी ले ली यार, मुझे भी काम चालू करना चाहिए, मत करो भाई, मत करो। फिर तुमने कैसे लिए उससे वो पूछ लेना, हाँ, फिर मेरे लेना। साथ भाई ये वो पूछो चीज़ तो भाई। नहीं देखते ना, वही चीज़ है ना, सिर्फ मैं रिजल्ट दिख रहा है कि रिजल्ट उसने ले ली गाड़ी, तो भाई वो उसने ली है तो उसने दिन रात एक किया ब्रो। और वो दिन रात भी ऐसा नहीं ब्रो कि घर बैठ के किया, भाई 2-2 3-3 दिन बाहर रहना पड़ता है, स्टॉक लेके आना पड़ता है। भाई सबसे ज्यादा मुश्किल पता है कहाँ? हम स्टॉक लेके आना, जाना और रखना, और कस्टमर को शूट करके देने के बाद बंदा बोलता है अरे यार नहीं चाहिए। और main thing, अभी भी हमने गाड़ी ले ली तो हम ऐश में नहीं है, अभी भी हमें उस पोजीशन पर मैं टिकने के तो लिए बहुत चला ही- मेहनत करनी पड़ रही चलो है। ठीक है, मैं तो एक चला ही चीज नहीं और पाता है, भाई अगर गाड़ी। गाड़ी ले भी ली तो कौन सा ऐश करने के लिए बैठे हैं, अभी भी हार्ड वर्क उसके करिए। अंदर पैंटें आ रही हैं, शर्टें निकल रही हैं बाहर, ऐसे सीन है। भैया एक सीन है कि मतलब ऊंचाई पे पहुंचना हाँ कठिन वही, नहीं हाँ है, मैं वहां भी पर बोला, टिके रहना वहाँ कठिन पर है। मेंटेन करके बस, रखना बस, पड़ता है। वही, वही। वो चीज है। क्योंकि मैंने भी देखा मतलब अदर जो है प्लेटफॉर्म या अदर जो भी चीज़ है, उसके अंदर बंदा एक हाइप में ऊपर जाता है और उसके बाद वो पता भी नहीं चलता हाँ, कहाँ चला ये तो गया। है। और अभी मेरे को पता लगा ना, वैसे हम लोग ट्रेंड जो थे, वेव की तरह है, मतलब आया हो तुम उसको फॉलो करके ऊपर तो जाओगे पर गिर ही जाओगे एंड ऑफ द डे। मेरे को नहीं लगता है कि नहीं, हम लोगों में फॉलो जो भी करके बैठे ना- जाओगे तब हाँ, गिरोगे। हाँ, हाँ। जब देखो, वो चीज अगर- चल नहीं रही होगी अगर तब तुम उसमें कहीं रहोगे ना, आगे अगर तब आप सही पहुंच भी रहता गए है। ना, आपके अंदर आपके हाथ में अगर एक हुक भी रहेगा ना, तो हमेशा उसको तुम अपने पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो कभी नहीं गिरोगे आप। ये नहीं कि आपने दूसरों को देख लिया आज चल रहा है यार चलने दे, चल दूसरा एक जब बात थी मारोगे। ना, मेरा क्या सीन है कि मेरे इधर के लोग हैं, अब जो देखो वीडियो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे इधर के, ठीक है, मेरे को पहला ऑर्डर लेने में मैंने कैसे कैसे ऑर्डर लिया, मैंने तुम्हें बताया कि बंदों को मैसेज करा कि भैया कुछ खरीद लो मेरे से, प्लीज कुछ खरीद लो, ठीक है। हाँ मेरे इधर के बंदे 2-2 महीने में 20-40 हजार 50,000 फॉलो करके बैठे हैं, ठीक है। 40,000 इसलिए बोला कि मेरा साथ वाला उसके 40,000 हो गए, ठीक है। अब वो 2-2 महीने में अगर उनका पेज चला जाए ना, वो कभी दोबारा उस पर नहीं पहुंच सकते वहां पे, ठीक है। हम लोगों को तुम अभी पेज उठा दो, हम फिर भी वो उतना ही अर्न करेंगे जितना हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग इसलिए नहीं चले क्योंकि हमारी कोई डील चल गई थी। हम शुरू से 0 से चले हैं एंड वैसे ही चल रहे हैं। तो वही चीज मेरे को लगती है किसी क्योंकि रैपर का भी था मेरे इसमें हाँ, हम चला इसलिए कि नहीं किसी चले। की किसी रील कर्मा चली भाई थी। ने शायद बोला था, हाँ शायद। कर्मा ने बोला था हाँ, शायद। हाँ, किसने तो बोलता? कर्मा ने बोला था मेरे कि रैप में भी था कि चले हम क्योंकि इसमें रील रील चली थी। हाँ, क्योंकि भाई मतलब मेरे को तो लगता है हमारे साथ जो भी हम लोग बैठे हैं, हम बहुत पहले से कर रहे हैं। लाइक हो मतलब गया ना, 1-1.5 साल हो गया। हम तीनों का स्टार्ट जैसे ब्रो era जहाँ तक ऐसे मेरे को ऐसे पता ना। है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं अपना ज्यादा वो हाइप नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम में है तो हम 4 ही हैं जो एक ये और बात 3-4 हैं, हाँ, 4-5, क्योंकि 2-3 और भी गिना देखा दूंगा है, जो अच्छे हैं। क्योंकि हाँ, बस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम 4 हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो अदर है ना वो हमें देख के स्टार्ट किया और वो चीज जो हम कर रहे हैं वही वो copy वही कर कर रहे हैं। जो हमें स्टार्टिंग से देख रहा है वो नोटिस कर लेते हैं सारे बंदे। जैसे किसी ने व्लॉग वगैरह डाला ना, तो मतलब थ्रिफ्टिंग के जो व्लॉग है मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। कुछ चीजें मेरे से जो मैं डालता हूँ वो चीजें डालते हैं, उसके बाद जब कोई मेरा बहुत टाइम से देखने वाला बंदा है ना, वो मेरे को भेज देता है भाई ये देखो। भाई तुम तो तो वो कह रहे हो चीज़ है। वीडियो की बात करो, मेरी तो पूरी रील कॉपी हाँ, मार के अब बैठ वही मैं कह रहा हूँ, मेरे व्लॉग्स हो गए, Scene भाई पता की है, वीडियोस। मेरे मैंने अभी video- स्टार्टिंग में बताया नहीं मैं कि वही सोच रहा बोल क्यों नहीं मेरे रहा? साथ वालों ने क्या करा ना, मेरा फोन लिया, ठीक है, वीडियो ली, वीडियो एयर ड्रॉप मारी और मेरी वीडियो, अरे देखो गाइस मेरे इतने ऑर्डर आ रहे हैं, वहां पे लोग कह रहे हैं कि हमारे इतने ऑर्डर आ रहे हैं, ऊपर से मेरा फोन लिया, वीडियो लाइक करी, शेयर करी, मतलब शेयर तो चलो कुछ भी कर दी, और रिपोस्ट कर दिया मेरे बिना पूछे। मेरा फोन इतना चल रहा है सबके पास,
मैं कहा जो इनकी रील वायरल हो कैसे रही है, नहीं, अगर रीपोस्ट हो रही है मेरी आईडी से, अब मेरी आईडी से जब रीपोस्ट होंगी तो 5-10 हजार लोगों के पास जाएगी क्योंकि मेरे फॉलोअर्स के पास जाएगी कंट्रोल, फिर उसमें से 3-4 हजार। अब यार और पता है अब मैं लास्ट ही है, ठीक है, मैं शिवम भाई को देख के मैं बना, ठीक है, मैं शिवम भाई का हमेशा थैंकफुल रहता हूँ, शिवम भाई से पर्सनली मैं बोलता रहता हूँ कि शिवम भाई मैं कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, मैं जो मेरे इधर के बनने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माल लेने जा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा चूतिया आदमी है वो, बहुत मादर चूत है वो, उससे वो बहुत चूतिया है, ऐसे वैसे करके। यार थैंकफुल नहीं है मैं, नहीं यार मैं, अरे तू यार देख तेरा चल गया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई उससे। ब्रो हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं रहेगा ना, भगवान अच्छा है। एक बार ऐसा हुआ था ना, मेरे को बताया था कि एक बार ये एक जगह पे माल देख के आया और उस जगह पे वो पहुंच गए कुछ बंदे, हाँ उसको बता दिया कि रचित आके अभी माल देख के गया है, वो समझ गया अभी आएगा ये सारा उठा लेगा, उनने पहले उठा लिया। अरे मैंने उसको दिखाया कि यहाँ से देख तू दिक्कत मत ले भाई, अब मेरा दोस्त था एकदम जैसे अभी आप हो, तू दिक्कत मत ले भाई, ये अपने भाई की दुकान है, यहाँ से तू स्टॉक उठा लियो, काम कर तू अच्छे से, ठीक है। उतने टाइम वो मेरे साथ था, अब वो उसका जब काम वाम बढ़ गया, अब वो लोग मस्त एकदम ट्रिप व्रिप मारते हैं, रजित को पूछते भी नहीं है, वो तो छोड़ो अलग चीज है, तो बच्चे वाली बातें हो गई, बट स्टिल मैं माल लेने गया वहां पे, वो बंदा कह रहा है भाई इसमें हाथ मत लगाओ, वो इस बंदे ने ले रखा है। मैंने कहा बहन चोद मैंने मिलवाया तुम्हें, मैंने मेरी वजह से तुमसे माल ले रहा है, और मेरे साथ का है वो भी कुछ नहीं बोल रहा है कि यार इससे क्यों ऐसे कह रहे हो। नहीं हम वो मैं बोलता रहा हूँ जो तुमसे जलता है, तुमसे मतलब वो करता है ना, वही ये चीज करता है। अब हमारे में क्या है ना, अगर ये मेरे को कहीं पे लेके गया या मैं इसको कहीं पे लेके गया हूँ, तो ये नहीं है कि ये मेरे बगैर वहां पे चले जाए, मतलब एक अंदर से भी नहीं होता कि यार उसको पता चल गया ना कि मैं जहाँ से उसने लिया है मैं वहां जाके चुपचाप से लेके आ रहा हूँ, तो बहुत गलत लोग चीज होते हैं ना, लोग होते हैं कि मतलब यार हम तो नहीं बताएंगे अपना सप्लायर, हम तो नंबर एक्सचेंज कर रहा है, तू उससे ले लिए, जो कह रहा है तू उससे ले लिए, अगर ये चीज अच्छी लगती है ये हाँ भाई नहीं है यार आज किसी नहीं है, चल ठीक है मैं नंबर देता हूँ, एक बार ट्राई करके आ वहाँ पे, एक बार ट्राई कर वहाँ पे, हो सकता है मिल जाए कुछ, क्योंकि वेस्ट ना हो, बस जाना आना वेस्ट ना हो। हम लोगों का क्या था ना, इनको दिल्ली का पूरा पता था, फिर मैं पानीपत जाने लगा तो मेरे को पानीपत का पूरा पता लग गया, तो यार मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो चीज सही लगती है। बट मेरे साथ वाले सब मतलब एक तो पता नहीं वो लंदन थाईलैंड वाली रील है वो वायरल जा रही है सबकी, ठीक है, तो उनने वो डाल के 20-20 25-25 मिलियन 10-10 मिलियन व्यूज लेके सब 20-20 हजार फॉलोअर पे बैठे हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं है, कस्टमर नहीं आते। ब्रो एक चीज बताता हूँ, अब मैंने वही बोला था ना कि मतलब कि फैशन सेंस, सब स्किनी पैंट पहनते हैं, सब मेरे कपड़े देख के कहते हैं अबे चूतिया है क्या, मैं गांव से हूँ थोड़ा सा मतलब कस्बे से, तो मेरे कपड़े देख के सब चूतिया बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वैसे ही कपड़े पहनते हैं ना, अब वो वही काम कर रहे हैं, और भाई जिसके फैशन सेंस ही अच्छा नहीं है वो बंदा काम में घुस गया है, तो भाई खिचड़ी तो बननी है मेरे को लगता है। और मेरे हिसाब से तो फिलहाल ब्रो अभी क्या लगता है पता है, जितने भी थ्रिफ्ट स्टार्ट करने सोच रहे हैं, जो करने वाले हैं, मैं तो उनको एक ही सजेस्ट दूंगा कि आप 90% चांस है अकेले करो, ठीक है। पूछो क्यों, क्योंकि क्या ब्रो बिजनेस है, बिजनेस में क्या है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि जो मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हें आज लगेगा मेरा दोस्त है साथ देगा, बाद में मे बी चांस है वो एनिमी बन सकता है, चाहे वो दोस्त हो या भाई हो। मैंने देखा ये सीधे जो तुम बोल रहे हो तो आर पार हो रहे हैं, बहुत बंद हुए हैं, बंदे भी हुए हैं बहुत सारे, वही तो कह रहा हूँ। एक दोस्त था, ठीक है, एक दोस्त ने 3 लाख में एक भी रुपया, एक फूटी कोड़ी 10,000 रुपए वापस मिले, अभी तक कुछ नहीं मिला, वो दोस्ती खत्म, 7 साल की दोस्ती खत्म। उसके बाद एक भाई उसने कहा, वो पिछली बार बोला ना, तो वो हाँ दोस्त भी गया, 7 साल की दोस्ती गई। अब मेरा एक भाई है मौसेरा, वो बोला कि यार तू मेरे लिए बात नहीं करी तूने पॉडकास्ट में, अब कर रहा हूँ भाई। मेरे भाई ने मेरे से 57,000 रुपए मान लिए, और बिना किसी बात के, मतलब जिनको अपने साथ मैंने रखा है वो उनने सबने ऐसे ही करा है मेरे साथ, सबने ऑलमोस्ट। अगर मैंने 20 लोगों को अपने साथ, अभी भी मेरे शहर में मेरे इतने दोस्त थे, पहले इतने दोस्त थे, अब मैं अपने शहर में इसलिए नहीं रहता क्योंकि अब पानीपत में इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं मतलब स्टॉक चाहिए रहता मुझे, मैं इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेरे एरिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, अभी कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं घर पे जाता हूँ तो मैं एक दिन में लौट आता हूँ सिर्फ घर के काम से, क्योंकि मेरा वहाँ कोई अपना नहीं बचा, जितने अपने बचे थे सब बेंचो थ्रिफ्ट स्टोर खोल के बैठे हैं और मस्त है एकदम। एक वो ठीक है, पर वो रहता नहीं ना अब गाँव में, क्या नाम है कोई नहीं है। अरे वो थे नहीं उस दिन भाई, हाँ
जो मैं गया वो था मैगी प्रदीप बना ना, प्रदीप वो तो ठीक है, बट वो रहता नहीं, हाँ रहता नहीं है बस प्रदीप। कोई नहीं बचा, तो वो वही है भी- ब्रो, लाइक इसमें क्या है ना कि आप जैसे पार्टनरशिप में इश्यूज अगर तो आते हैं। बहुत अकेला- बहुत ज्यादा होता है ब्रो। देखो पार्टनरशिप में क्या रहता है पता है क्या, तुम जितना अपना जैसे पैशन, जैसे तुम्हारे अंदर जो क्रेज है स्टार्टिंग हाँ, इनिशियल ये तो स्टेज होता है, में, ये तो होता है। वो उसी के साथ मैच करेगा 100%। आगे आने वाले 1 साल तक मैच करेगा, तुम भूल जाओ। मैं तुम कह रहे हो कि भैया आज चल 10,000 रुपये तू डाल, 10,000 रुपये मैं डाल रहा हूँ, बिजनेस करते हैं, भाई मत कर। तू 10,000 रुपये डाल रहा है, तू खुद कर, अकेले कर कर, ले, हाँ। लॉस हो प्रॉफिट हो तुझे, क्योंकि क्या उसमें कभी भी तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो साथ रहता में है, लेके वो करेगा रहता है। तो दिक्कत क्या रहेगा, एक दिन तू शूट करेगा, माल लेने जाएगा, वो सोए रहेगा, तो तेरे को लगेगा ब्रो कि यार एक मैं वो बैक सीखा। ऑफ द माइंड रहता है, वो Exactly. तुम कहो ना कहो ये back of the mind चीजें रहता है। होती हाँ, ही पता होती है, है। मैं इतना एफर्ट डाला सामने वाला अब गांड में- इसी की वजह से ही सीन कंट्रोल शॉट हो जाते हैं। ये इसने थोड़ा खोल दिया। चलता है, थोड़ा चलता है, ऐसा थोड़ा क्या है चलता ना कि एक कश्मीर का बंदा था ना, पहले वो 3 बंदे थे, उनने सबने 1-1 लाख रुपए लगाए थे। तो वो स्टार्टिंग में एक बार मेरे पास आया था, तो उसके जो दोस्त थे ना वो थोड़े तेज थे। उन्होंने क्या किया, उनको दिख गया मेरे पे 3 लाख रुपए पड़े हैं, अब माल उठाना है ढंग से। उनने क्या किया, 5-6 बेलें खरीद ली आज़ाद मार्केट से, मेरे से ही पूछ के लिया था, मतलब मेरे से ही नहीं पूछा था ना, मैंने सजेस्ट किया था। मैंने बोला भाई वहाँ जा सकते हो, वहाँ बेल के लिए मिल जाएगा। 2 पैंट की बेल ली और 2 जैकेट्स की, क्योंकि कश्मीर में जैकेट का चलता है, और टी शर्ट वगैरह की पता नहीं ऐसी, मतलब 6-7 बेलें खरीद ली। उसके बाद जो मेन बंदा था ना उसमें, वो थोड़ा समझदार था, वो एक बार मेरे पास आया तो उसने बोला ब्रदर मैं अभी तो स्टॉक नहीं लूँगा, बट मेरे को थोड़ा बहुत दे दो। उसने थोड़ा सा स्टॉक लिया था। जब वो उधर गया ना, उसने बेल खोली तो उसमें से वो चीज़ें नहीं निकली जो उसे चाहिए थी। बेल में ऐसा नहीं है खराब होता है ब्रो बस वो है क्या ना कि सोचते हैं हाँ, पता है क्या है, बेल में पूरे के 200 के 200 पीस भी बैग ही निकलेगी। नहीं यही चीज़ है, यही चीज़ बता है। रहे थे तुम। भाई उसका यही 500 किलो की बेल खोल रहे हैं, 10 पीस मुश्किल से नहीं निकल रही। 10-20 पीस अभी हाँ। बीच में स्टार्ट हुआ था और ये। जब 10 पीस निकल भी रही है तो उसमें से 5 पीस तो रफ निकलती हैं, डैमेज वाली, वो तो छूता ही नहीं है कोई कस्टमर। तो अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक 80 किलो वाली बेल में जाके पूरी बैग ही मिलेगी? भाई पूरे पानीपत में बैग ही नहीं है। बट सिंपल है, पता है, अगर मैगी के नाम पे गर्ल्स का प्लाजो पकड़ाते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल, सही में। बिल्कुल। पता है, बट एक और चीज- क्या, हाँ, ये तो बिल्कुल। गर्ल्स का जो प्लाजो होता है ना, बिल्कुल। पहला पहला, बिल्कुल ब्रो। 26-24 कमर वाला, वो देते हैं कस्टमर, और वो नए बंदे उसको बैगी समझ के दूसरों को देते हैं, फिर वो चीज सोच के हमसे मांगते हैं, और वो चीज हम पे होती नहीं, फिर मार्केट खराब। बट बिजनेस का मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले करना चाहिए। अगर जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसमें वो भी उतना ही क्यूरियस है उस चीज़ को लेकर, उतना ही एफर्ट अगर तुम्हारे साथ दे रहा है वो शुरुआत में, पहले तो जो पैसे वाली कोई बात मत छेड़ो, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में पहले पैसे लगाने से पहले भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, हाँ। ठीक है। पहली और आखिरी तो वही तो होती है ब्रो, पैसा ही तो नहीं होता है। अब वो तो होता है क्या भैया, हुआ ना, जो but पता है, कश्मीर अगर में आप बंदे हैं वो online कर अलग रहे हो, हुए। अब अकेला बंदा बचा है उसमें, लोन लेके काम कर रहा है अभी वो। ये होता है ना मैं बता तो रहा हूँ ना, आप बोलो ना, अगर पैसे अगर का हम भी पेज बाद भी में हो बना जाता रहे हैं, है, देखो पता क्या है, पैसा ही मेन नहीं होता जब तक तुम्हारे effort अंदर भी खुद ना से होता नहीं है। है ना वो Effort चीज। सही बोला, सही बोला। वही, पैसा तो पैसा दूर की बाद में बात आता है, पैसा एक वजह बन जाता है मैं वो जितना खत्म करने 8 का। घंटे Help दे रहा हूँ करेगा तो तू वो, भी मेरे को बस 8 घंटे देना हाँ, चाहिए। देगा वो आग में ठीक है? घी का काम करता है उस हाँ, टाइम तो में। तू क्या करेगा, तू तो पैशनेटेड है, तूने पहले हफ्ते तो बोला था कि मैंने कर लूंगा, फिर इसके बाद तू सोच क्या रहा हो है गया? यार, यार आज ईद आ रही है। गलत बात है यार, मेरे दिल पे लग रही है, यही सेम हुआ था, यही सेम हुआ नहीं था, होता वो तो। यही सेम हुआ था। लाइक वही हम कि- प्रॉफिट हाँ। कर रहे थे तो जो दोस्त थे हम कि हाँ, वो हम कह रहे हैं भाई भाई है वो मेरा। ना हम कह रहे हैं भाई जिस हिसाब से अपनी सेल हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि एक कार ले रहे हैं, थोड़ा माल वाल लाने ले जाने में इजी होगा। पहला मंथ है हमारे बिजनेस का नए कपड़े का। अब अगले मंथ में होली खत्म, होली पे थे, होली पे तो जो हर कोई कपड़े वाला अमीर होता है एकदम, माल जा रहा होली आ रहा, दिवाली पे। ठीक है। अब होली खत्म, अब हम एक दूसरे कह रहे हैं कि क्या करें इसका, बता फिर इतना ये आज कुछ बिका नहीं बिका, अबे यार तभी थोड़ी मुँह तो दे रहे। अब वो दूसरा वाला उसने दुकान में आना ही बंद कर दिया, वो 6-7 महीने 8-10 महीने कभी आया ही नहीं। 8 महीने बाद आके कह रहा है भाई वो एक दिन का हिसाब दिखाओ मुझे कहाँ पे लेके। ये क्या सीन है? हाँ, हुआ है मैंने ये कहा तो। भाई आप आए नहीं कभी और तो अब भाई मेरे से हिसाब मांग रहे हो। फिर तो भाई वो पार्टनर ही नहीं रहा ना। हाँ फिर वो अब तेज बोला चल रहा कि अब हिसाब नहीं है तो फिर ऐसा कर, दुकान मेरे को दे और मैं नहीं करूंगा फिर। अब तो दुकान ऐसे कर। खाली हो गई इसके नाम ठीक होते है, हुए। हाँ हाँ। तो अब वो उसने एग्री हुआ था कि मैं तेरे 3 लाख में से 1 लाख रुपए तेरे दे दूंगा, चल 1 लाख रुपए का भी कोई हिसाब नहीं, उससे डेली फोन करता हूँ मैं। बट
अब ये समझ में आ गया कि हाँ बिजनेस तो अकेले का भाई ही अकेले best है। चलाओ, अकेले चलाओ। और तुम्हें ना मजा भी प्राउड आता भी है। फील होगा जब तुम्हारा चल अकेले जाएगा ना, मजा, सही तो बोला। जो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार क्या यार, से क्या कर दिया अकेले में तो कर दिया हाँ, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अकेले में क्या है ना कि तुम्हें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम खुद झेल रहे हो। कहीं अगर तुम्हें मन कर रहा है, भरोसे नहीं बैठो, बिल्कुल ये बिल्कुल रहता है पॉइंट कि बिल्कुल। भाई कोई fuck तुम्हें up पूछने करूंगा, वाला मैं नहीं है, करूंगा, बस। बढ़िया करूंगा, मैं किसी के भरोसे नहीं जब बैठूंगा मैंने कि स्टार्ट मेरे किया लिए था, कोई कर देगा। जब मैंने स्टार्ट किया था अपने मतलब जो भी सेविंग्स है उसके रख के स्टार्ट किया, जब नहीं हो पाया कहीं से जुगाड़ करके करा। लेकिन क्यों करा? मैंने खुद करा है। किसी को लेके, किसी को साथ में रख के करता ना, तो मेरे साथ भी जैसे भाई के साथ हुआ ऐसा फिर सीन वो हो जाता। बोलेगा कि तू तो कर नहीं पाया, मेरे को भी डुबा दिया तूने। नहीं, Profit जब वो तक बात तो होता है, अलग तब है। तक दोस्ती पक्की होती है। और दूसरी बात पता है क्या है? दोनों अगर साथ में लेके डूबे तो डूब गए, तो वो पता क्या बोलेगा? तू अपना छोड़, मेरा हिसाब तू क्लियर कर दियो। ये चीज और अलग आइडिया सी- तेरा था भाई, तू देख अब ये सीन होता है। हाँ। अब तेरे जब तक वजह से प्रॉफिट हुआ होता है है तब तक तो हम दोनों का आइडिया था। नहीं, पर जब लॉस होना स्टार्ट हुआ तो तेरा आइडिया था, मेरा नहीं था। मेरे पैसे सेफ हैं भाई, देख लियो मुझे ध्यान से। दे दियो मुझे ध्यान। यही सीन है यार। पर मिले नहीं यार। वो देखो देखो मैं बता रहा हूँ, इनका और मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी स्टार्टिंग से अगले कर रहे हैं, मैं भी स्टार्टिंग से अगले कर रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जो भी बंदा है, अकेले करो ब्रो। कोई भी हो, चाहे मतलब छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, सोलो करो। क्योंकि सोलो में जो मजा है ना वो किसी में भी नहीं है। क्योंकि सोलो में तुम राजा हो। खुद, हाँ ये बात तो अच्छी बोली। तुम्हें टेंशन नहीं है कि यार ये बस। है, ये चला गया तो क्या होगा। हाँ। मैं अकेला हूँ भाई, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं क्योंकि होना मेरे को तो नहीं आती होगा। है भाई, मैं धोता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, रेडी करता हूँ, पैक करता हूँ। क्योंकि मुझे बेसिक सी चीजें पता है। अब जब मैं किसी को लेके रखूंगा तो मेरे अंदर आलस आएगी, यार चल मैं नहीं कर रहा, तू कर ले। अगर जब तक मैं अपने फील्ड में हूँ, अगर दुकान मुझे 10 बजे खोलनी है तो मैं खोलूंगा। सुबह अपना बस अपना काम सेट किया, प्लान बनाया, सुबह आया, जस्ट कस्टमर मिले, रेडी किया, सारा क्लियर किया, तो मजा भी आता है कि खुद से करने में। तो साथ में रहोगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, भाई तू देख ले, आज भाई पागल हो रहा है क्या, मैं जा रहा हूँ, आज बारिश हो रही है, मैं नहीं आ रहा, ये वो तो सीन हाँ, मैं होता ही सो है रहा हूँ bro। अभी, हाँ, तू खोल मूड ले, नहीं काम है, कर। तू जा। पैसे कितने हैं भाई? 10,000, चल ठीक है 5,000 भेज दे। भाई होता है यार सीन। सो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बड़ा मजा आया। मजा आया भाई, मजा आया। सीरियसली मस्त मस्त। अरे यार मैं भूल जाता हूँ यार। पता है तुम्हें दुख हो रहा है। ना मैं हाँ सही में इन लोगों के बारे में खो गया, मैं फ्लैशबैक हो गया, कसम से फ्लैशबैक हो मैं गया। बता रहा हूँ, just थोड़ी chill। और बात होता है। थोड़ा सा और कि आज लंबा बारिश होगा हुई तो है, बहुत फ्लैशबैक हो गया। एक साल, एक डेढ़ साल का भाई। रशीद भाई ऐसे हो गया, थोड़ा 2 मिनट और ऐसे लग रहा है, नहीं, नहीं। आंसू आ रहे होते हैं। इनने जो बारिश बोली ना सेम कि अरे यार बारिश हो रही है, अरे यार पापा अभी थोड़ा काम बता रहे तू खोल ले, और फिर वो वही सेम कि 10,000 रुपए कितने हुए, 10,000 हुए, चल 5,000 डाल दे। ठीक है 10,000 ऐसे लग रहा है जैसे भाई के साथ रह के सारा भाई मैंने ले लिया, भाई की सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, हाँ, इसलिए। वही। बहुत तगड़ा सीन है।